जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से? आई होप मेरी आवाज़ आप सब लोगों को आ रही होगी। कोई भी 1-2 लोग जो है वो एक्नॉलेज कर दें मैं चैट में। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर देता हूँ और देन विल स्टार्ट। अच्छा, वैसे समय स्क्रीन जो है अवेलेबल है? स्क्रीन अवेलेबल है आपको? ठीक है, ओके। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन इज़ गुड। सही है। थैंक यू। अम, आप लोग सब ने जॉइन किया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा बेसिकली फ्लोएशियम का जो है वो थर्ड वेबिनार सेशन है। And today the webinar session will be conducting on behalf of the expense module तो HCM के अंदर। तो हमारे साथ अभी चैट पे रिप्लाई करने के लिए आई हैव ओवैस फ्रॉम द मार्केटिंग साइड एंड हमारे सपोर्ट की तरफ से हमारे पास एक टीम लीड है साहिब। तो द प्रोसेस विल बी अगेन, हर वेबिनार में बताते हैं, इस दफ़ा भी बताएंगे क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव न्यू पीपल एवरी टाइम। तो जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह होंगे यू जस्ट रिमेंबर इट और राइट इट डाउन। और उसके बाद जो है बिल्कुल एंड में मैं एक बेसिक फ्लो जो है वो चला के दिखाऊँगा मॉड्यूल का। जो भी हमारी सारी स्क्रीन्स हैं, जो भी प्रोसेसेज़ हैं, वो सारे मैनेज करके एंड देन वील हैव अ क्यूए सेशंस। तो उसके बाद आपके जो भी सवाल वगैरह होंगे उसके अगेंस्ट में हम आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह। ठीक है? तो आई विल गो थ्रू द एवरी फंक्शनैलिटी बट हम जो केसेज़ हैं वो हम बेसिक चला लेंगे सो दैट यू नो कि भाई प्रोसेस है किस तरीके से। पर ऑब्वियसली सवाल होते हैं। ये भी एक तरीके से आप लोगों को एक डेमोंस्ट्रेशन ही है। तो मैंने स्क्रीन अपनी शेयर की हुई है, तो लेट्स स्टार्ट बिस्मिल्लाह। ओके, तो मैं अभी एक सिस्टम एडमिन के अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, तो बेसिकली मैं एक्सपेंस मॉड्यूल में जो लॉगिन कर लेता हूँ। सो दिस इज़ द स्क्रीन फॉर द एक्सपेंस मॉड्यूल। ओके, तो बेसिकली एक्सपेंस मॉड्यूल है किस काम का? द थिंग इज़ के एम्प्लॉइज़ के लिए आप ये कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ मनी की बात कर लें, ठीक है? या फिर एक्सपेंस इटसेल्फ इट्स एक्सप्लेनेटरी बट इन टर्म्स ऑफ मनी अगर हम बात करें तो अपार्ट फ्रॉम द पे स्लिप, ठीक है? नॉट पे स्लिप, अपार्ट फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयी, ठीक है? तो कोई अगर कोई ऐसी पॉलिसी विद इन द कंपनी कि वो एक्सपेंस जो है वो देता है या फिर कोई एम्प्लॉयी जो है वो आउट ऑफ द वे जाकर कोई काम करता है, उसके अगेंस्ट में उसको वो चीज़ मिल जाती है, तो हम वो एक्सपेंस रिक्वेस्ट उस चीज़ की जो है सेग्रीगेशन करते हैं पेरोल से हट के। हो सकता है कोई इवेंट मैनेजमेंट के लिए आप जो एडमिन को आपने कोई कोटा दिया हुआ है कि भाई लेट्स से कि कोई बर्थडे सेलिब्रेट करनी है या फिर कोई क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, तो उसके अगेंस्ट में कोई कोटा सेट किया हुआ है या फिर डिपार्टमेंट वाइज किया हुआ है या फिर पूरी कंपनी के अंदर आप लोगों ने दिया हुआ है कि भाई लेट्स से कि कोई लेट्स से डेस्क जॉब है एम्प्लॉयज की, बट इफ दे गो आउट ऑफ द वे, मतलब ऑन फील्ड वो जा रहे हैं किसी मीटिंग में या कुछ भी, तो फ्यूल का एक्सपेंस पहुंचा रहे हैं कुछ भी है, तो दे कैन रिक्वेस्ट, ठीक है? तो वो कंपनी वो पे कर देगी और वो पे किस तरीके करेगी? इधर वो पेटी कैश से जो फाइनेंस है वो एक तरीका हमारे पास ये है कि इंक्लूडिंग पे स्लिप नहीं होता, तो वो पेटी कैश के थ्रू हो जाता है एंड देन द रिक्वेस्ट गेट्स अप्रूव्ड। या फिर आप कहते हैं कि भाई जो भी रिक्वेस्ट होगी इस मंथ की हम उसको पे स्लिप में ही आप लोगों को हैंडल करके दे देंगे इफ इट्स ठीक है। तो ओके, अभी सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंस रिक्वेस्ट, एडवांस रिक्वेस्ट, एडजस्टमेंट, अप्रूवल्स एंड सेटिंग्स देखते हैं। तो एज यूजुअल हम हर मॉड्यूल के अगेंस्ट में सबसे पहले इस मॉड्यूल की सबसे पहले सेटिंग सेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सेटिंग्स में जाकर जो पहला टैब आया दैट इज कि आपका एक्सपेंस जो कोटा है वो स्टार्टेड उसी कब से, तो मैंने यहाँ पे जनवरी मंथ सेट की है फॉर द ईयर से, तो दैट इज बेसिकली जनवरी से दिसंबर 25 जनवरी होगी, ठीक है? अ, किसी का शायद माइक ओपन है, आप वो देख लीजिएगा। आई गेस सलमान सुनिए, ठीक है? अच्छा, एक्सपेंस कैटेगरी। अच्छा, एक्सपेंस कैटेगरी के अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो है वो जो वर्डिंग है यहाँ पे टाइटल्स हैं वो अलग हो सकते हैं, ठीक है? मैंने जैसे यहाँ पे टेस्ट बनाया हुआ है, अदर्स बनाया हुआ है, कम्युनिकेशन, लॉजिंग, बोर्डिंग, तो इट कैन बी एनीथिंग, मतलब आप डिपार्टमेंट के नेम से कर सकते हैं या फिर आप कोई और, मतलब आपके जो जार्गन्स ओपन हुए हुए हैं आप उस हिसाब से उस चीज़ को कर सकते हैं। तो कैटेगरी के अगेंस्ट में आपकी टाइप्स क्रिएट होती हैं हमेशा। तो हम कैटेगरीज़ को एक आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो होता है आप उसमें सेट करते हैं। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ अ, मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट के नाम से कर रहा था कि भाई ये जो मैं कैटेगरी बना रहा हूँ ये एडमिन के लिए, तो एडमिन के अगेंस्ट में मैं कह देता हूँ कि भाई एडमिन जो है वो अच्छा, क्योंकि हमारे पास एक एडवांस एक्सपेंस का भी प्रोविज़न है, तो जस्ट फॉर द सेक हम उस प्रोसेस को चला सकें, मैं उसको अभी येस कर रहा हूँ, ठीक है?
यस के केस में आप देख लेगा हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है इंक्लूड इन पे स्लिप, दैट इज नो। ठीक है, क्योंकि एडवांस एक्सपेंस है समथिंग कि आपको टाइम से पहले मतलब चाहिए, या फिर फॉरेन अर्जेंट कोई रिक्वायरमेंट होती है, कोई ट्रैवल पे जाना है अर्जेंट या कुछ भी है, तो आप ले सकते हैं। तो चलिए उसके लिए हम कैटेगरी दूसरी बना लेंगे, अभी मैं इसको नो कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास इंक्लूड इन पे स्लिप का ऑप्शन है सर, यहाँ पे एक है यस, देन वी हैव ऑप्शन नो एंड देन बोथ। यस के केस में, यस एंड नो के केस में बेसिकली होगा कि जब भी एक्सपेंस रिक्वेस्ट इस कैटेगरी के अगेंस्ट की जाएगी बाय द एम्प्लॉई, सही है, तो वहाँ पे ये इंक्लूड इन पे स्लिप का जो चेक है, वहाँ पे ये डिसेबल्ड आएगा। क्यों? क्योंकि आपने कंपनी ने मास्टर सर्टिफिकेट से सेट किया हुआ है कि भाई इधर दिस जो भी आपको पैसे चाहिए, आपने जिसके भी अगेंस्ट की है, वो पे स्लिप में ही मिलेगी या फिर आपको पे स्लिप में नहीं मिलेगी। पेपर ठीक है, देंगे तो पॉसिबल नहीं है ना, मैं ये तो शैम्पू की जगह शैम्पू के अगेंस्ट शैम्पू ही जाना। यस, शैम्पू इफ यू वांट कि अच्छा, आप लोग कुछ लोगों का बार-बार माइक जो ओपन हो रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ को देख लेगा। अच्छा, इफ यू वांट कि भाई नहीं, हम जो एम्प्लॉयी के हाथ में ये चीज़ देना चाहते हैं कि भाई वो इधर वो पेस्लिप में चाह रहा है ये पैसे उसको मिल जाएँ, या फिर वो नहीं चाह रहा, तो हम बोथ का केस अगर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आपके पास एक्सपेंस रिक्वेस्ट के अंदर जाकर आपके पास वो चेक इनेबल रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक अप्रूवल सेट कर देता हूँ। लेट्स से कि जो भी कर रहा है उसका रिपोर्टिंग लाइन मैनेजर जो है वो अप्रूव करेगा। अभी हम 1 लेवल पे इसको कर देते हैं और इंक्लूड इन पेस्लिप मैंने बोथ कर दिए जस्ट टू शो यू। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। मेरे पास ये कैटेगरी जो है वो डिफाइन हो गई। देन नेक्स्ट कम्स एक्सपेंस टाइप। एक्सपेंस टाइप में मेरे पास यहाँ पे अभी ये फ्यूल आ रहा है, एडवांस आ रहा है, टेस्ट आया, तो ये हमारे ऐसे ही कुछ बने थे। हम लोग एक नई यहाँ पे टाइप क्रिएट कर लेते हैं। एडमिन का अगेंस्ट मैं कर लेता हूँ लेट्स से कंपनी एक्टिविटीज के नाम से मैं कर लेता हूँ। ठीक है, आई विल सिलेक्ट द कैटेगरी जो बनी हुई है, हमने बनाई हुई थी, यहाँ से मैं एडमिन सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय द टाइप के फॉर्म में जो हमारे पास आ रहा है कि भाई क्या ये जो एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है, इज इट क्वांटिटी बेस्ड और कोटा बेस्ड। ठीक है, अब दोनों में फर्क है। क्वांटिटी में हमारे पास जो है यहाँ पे एक यूनिट आया था, जैसे आपने कोई फ्यूल की कोई आप लोगों ने जो है प्रोविजन दिया अपने एम्प्लॉयज को, तो वो यूनिट वाइज आप फ्यूल के अगेंस्ट में जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, फ्यूल यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, कितने यूनिट्स ऑफ फ्यूल आपने उनको अलाउ किए हुए हैं, यहाँ पे किलोमीटर्स वगैरह आप डाल सकते हैं। उनके अगेंस्ट में आप वहाँ पे रेट सेट कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय ने लेट्स सपोज बोला कि यार मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल करके गया था, तो मेरा वो अभी जो है फ्यूल लगा है यहाँ पे, तो उसके अगेंस्ट में आप जो है एक रेट डिफाइन कर देंगे सिस्टम के अंदर, सो दैट वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके वो उसको प्रोवाइड कर देगा इंस्टेड के वो पैसे डालें। तो दिस इज समथिंग कि इफ यू वांट, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे चला सकते हैं, कोई अगर यूनिट वाइज़ अगर चलाना चाहता है। तो दिस इज़ द क्वांटिटी। क्वांटिटी इज़ बेसिकली कि आप किसी चीज़ को एक क्वांटिफ़ाई करके वो चीज़ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है? एंड देन नेक्स्ट कम्स द कोटा बेस्ड। कोटा के अंदर आप लोग जो कैलकुलेशन टाइप्स वगैरह जो है डिफाइन कर सकते हैं कि भई ये मैंने कोटा जो है वैसे अलाउ कर दिया है। हमारे पास फर्दर फिल्टर्स आ रहे हैं कि भई इस सारे स्टेशंस, डिपार्टमेंट डेज़िग्नेशन कुछ सेग्रीगेशंस भी आप कर सकते हैं और एग्ज़ाम भी कर सकते हैं कुछ एम्प्लॉइज़ को उनमें से, ठीक है? तो आप कोटा बेस्ड बना सकते हैं। आपने बोला भई फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है? मैं कहता हूँ कि भई मैं ₹15,000 का कोटा बनाना चाह रहा हूँ कंपनी एक्टिविटीज़ की एडमिन कैटेगरी के अंडर, ठीक है? मैं यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ कि अभी जो है जेंडर वगैरह हमारे पास सारी जो फ़िल्टर्स हैं ये ऑल है, दैट मीन्स कि सारे एम्प्लॉइज़ के लिए आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि भई कि अप्रूवल बेस पे इसको एक्सपेंस को चलाएँ तो किस तरीके से मिले? तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला हमारे पास ये आ रहा है कि भई कोटा जो है वो उसको जॉइनिंग डेट के हिसाब से फुल मिल जाए, ठीक है? या फिर उसको कन्फर्मेशन डेट के बाद से मिले, जो भी आपके एम्प्लॉयी की होगी, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पे थर्ड और जो फोर्थ आ रहा है वो आ रहा है कि भाई आपके पास एक्सपेंस अप्रूवल बेस पे आपको चाहिए, या तो जॉइनिंग डेट से या फिर कंफर्मेशन डेट से, वो मंथली के हिसाब से। लेट्स सपोज कि इस तरीके से हमारे पास लीव में भी ये चीज़ चल रही होती है, ठीक है? मैंने इसको बोला कि यार हम इसको एक्सपेंस कोटा जो है ना फुल यहाँ पे देना चाहते हैं, ठीक है? प्रो रेटा बेस पे हम लोग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये भी आप यहाँ पे चीज़ सेट कर सकते हैं। क्या वो नेक्स्ट ईयर में एक्सपेंस जो है वो कैरी ओवर होगा या नहीं होगा? तो आप इसको कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसको लिमिटाइज़ भी कर सकते हैं, भाई कितनी अमाउंट होगी? लेट्स सपोज़ यहाँ पे 15,000 थी, मैं बोलता हूँ कि अगर सिर्फ़ यहाँ पे नेक्स्ट ईयर सिर्फ़ ₹1000 होंगे, जितने भी बैलेंस बचा होगा उसमें सिर्फ़ ₹1000 हो जाएँगे, अगर ₹1000 बचे हुए तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएँगे। एंड देन हमारे पास लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है एक्सपेंस टाइप के अंदर, हमारे पास आ रहा है अप्लाई लिमिट का। अब लिमिट के हमारे पास यहाँ पे 2 फंक्शनैलिटीज़ हैं, एक तो क्वार्टरली बेस्ड है और एक हाफ ईयरली है। कि भाई आपने जो भी यहाँ पे सेट किया है कि हमारे पास ₹15,000 तो उसको ब्रेक डाउन क्वार्टरली कर दें, सही है? या फिर हाफ ईयरली कर दें। अब क्वार्टरली में भी हमारे पास सेम लिमिट कैलकुलेशन आ रही है, जो हमारे पास पहले भी यहाँ पे आ रही थी, जब हमने यहाँ पे अमाउंट जो है सेलेक्ट करी थी अगेंस्ट दी कोटा कि आप कितना साइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई 15,000 में से आपके पास अब 4 क्वार्टर्स हैं, तो हम बोल देते हैं यार 15,000 में से हर क्वार्टर में आप इसको जो है
₹4000 सेट कर दो। तो बेसिकली होगा क्या कि ₹4000 आपको हर क्वार्टर में आपको लिमिटाइज हो जाएगा, और फिर उसके अगेंस्ट कि जो लिमिट लास्ट क्वार्टर में भी जो बच जाएगी कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं या नहीं चाहते, ठीक है? तो अब ये लिमिटेशंस वगैरह सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है, आप इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी फिलहाल इसको सेव कर देता हूँ। तो हमारी इसी तरीके से एक एक्सपेंस टाइप जो है वो क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट कम्स एक्सपेंस कोटा। जब वंस आपकी कैटेगरी आपने क्रिएट कर ली, एक्सपेंस टाइप कर लिया, तो फिर उसके बाद आप कोटा असाइन करते हैं। तो आई विल जस्ट सेलेक्ट मल्टीपल, सही है, फॉर ऑल द एम्प्लॉइज़। नहीं, हम कुछ एम्प्लॉइज़ में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक एम्प्लॉयी ये आ रहा है जिससे हम लोगों ने अभी रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है? आई विल सेलेक्ट के कंपनी एक्टिविटीज़ का मुझे कोटा बनाना है, अप्लाई किया तो ऑब्वियसली क्योंकि हम लोगों ने कैटेगरी और टाइप अभी बनाई, तो उसका कोटा नहीं बना। मैं यहाँ से क्रिएट कर दूँगा और अनडेजिग्नेटेड, ओके, सही है। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कर देता हूँ, लेट्स से क्लियर करके कल से कि सबके लिए बना दें, ठीक है? और सही है, मेरे पास एम्प्लॉयी आ रहा है। एम्प्लॉयी 1 एंड 2 के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, और मैं इसको इसमें क्रिएट क्रिएट कर देता हूँ, कैन नॉट क्रिएट फॉर अनडेजिग्नेटेड। ओके, एक मिनट इसको मैं हम्म, हयान, आप कोटा बना रहे हैं ना, आप एक काम कर लें, एक्सपेंस टाइप सेलेक्ट कर लें फिल्टर आउट करते वक्त। एक्सपेंस टाइप मैंने फिल्टर आउट तो करी है, बट मेरे पास क्रिएट कोटा भी आ रहा है और यहाँ पे अनडेजिग्नेटेड एम्प्लॉय आ रहा है सिस्टम में। अनडेजिग्नेटेड एम्प्लॉय, अच्छा, चलिए इस वाले इशू को हम लोग देख लेते हैं। लेट्स सी कि मेरे पास अगर पिछले कोई कोटा किसी एम्प्लॉय का चल रहा है, तो हम अपना प्रोसेस जो है वो ना रोकें, उसको लेके चल सकें। अ, मैं अगर यही एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इसके पास कोई कोटा नहीं आ रहा, बस सही है, सेलेक्ट करना है तो उनके पास भी कैटेगरी नहीं आ रही। अच्छा, एक मिनट, हम लोग 2 मिनट के लिए मैं स्क्रीन अपनी शेयर स्टॉप करूँ। अच्छा, हमारे पास इशू बेसिकली ये आ रहा था, ये जो एम्प्लॉय हमने क्रिएट किया हुआ था इसकी कोई डेजिग्नेशन मैप नहीं की हुई थी, तो इसलिए मैं आपको दे रहा था। ओके, तो उनका मैंने डेजिग्नेशन एंटर करके सिस्टम एडमिन, ये एम्प्लॉय का नेम है विद द कोड 111, ठीक है? तो कोटा डेट आपको यहाँ पे शो रही होगी, हमने 1 जनवरी स्टार्ट की थी और हम 2024 का कोटा बना रहे हैं अगेंस्ट दिस टाइप जो हमने यहाँ पे क्रिएट की थी एडमिन के लिए, ठीक है? कैटेगरी हमारी एडमिन थी, और कंपनी एक्टिविटीज के हिसाब से हम लोगों ने जो है यहाँ पे स्टार्ट किया था कि 15,000 जो है हम इसको कोटा असाइन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, आफ्टर अपडेशन ये तो सारा प्रोसेस ये होगा कि जो कंपनी सिलेक्ट करती है सारी क्राइटेरिया जो है वो मेंशन करती है किस तरीके से आपके जो एक्सपेंस मॉडल के अंदर हायरार्की सेट हुई हुई है, अप्रूवल्स पे जाएगी, किस तरीके से जाएगी, वो सब चीज़ें हम लोगों ने सेट करी। नाउ व्हाट द यूजर विल डू, और अगर मैं बोलूँ कि इस यूजर पे आपको जो एम्प्लॉई है अगर उसने एक्सपेंस रिक्वेस्ट करनी है तो वो किस तरीके से करेगा। उनके पास एक्सपेंस रिक्वेस्ट के फॉर्म का जो है यहाँ पे राइट्स गिवन होंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जिनके अगेंस्ट में मैंने अभी ये डिफाइन किया था, मैंने कहा सिस्टम एडमिन है, ठीक है? एडवांस के लिए अगेन मैंने आपको कहा था कि हम उसके लिए एक अलग से प्रोसेस चलाएंगे, ठीक है? तो अभी हम इसको निगलेक्ट कर लेते हैं। तो आई सेलेक्ट द कैटेगरी। अच्छा, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे फिल्ट्रेशंस की हुई थी कि भाई जो भी हम टाइप क्रिएट कर रहे हैं कि वो किन किन एम्प्लॉयज़ के लिए, तो अब इन एम्प्लॉयज़ के पास जो भी सिलेक्शन होगी तो कैटेगरी के अंदर वो फिल्टर आउट होकर आ जाएंगे। तो अभी हमने एडमिन का बनाया था, इन एडमिन की कैटेगरी बनाते वक़्त हम लोगों ने वहाँ पे जो इंक्लूड इन पेस्लिप का चेक था, दैट वाज़ बोथ। तो नाउ द यूज़र विल डिफाइन कि भाई मुझे ये पेस्लिप में मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पैसों की, ये मुझे पेस्लिप में चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो मैंने अभी एडमिन की हुई, तो कोई अर्जेंट अगर कोई काम है तो वो बंदा नो कर सकता है, भाई नहीं मुझे फौरन से पेटी केसेस चाहिए, आई कैन नॉट वेट टिल द मंथ एंड। तो हम इसको नो करके आई सिलेक्ट द टाइप कंपनी एक्टिविटीज़। मैं यहाँ पे जो है अपनी अमाउंट यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, लेट्स से मुझे ₹2000 चाहिए, ठीक है? मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ कि आज कोई बर्थडे इवेंट है और मैं अगर कोई फाइल वगैरह अटैच करना चाहता हूँ वो भी कर सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है, अगर कोई लेट सपोज कोई मल्टीपल लाइन्स वगैरह भी हैं तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मुझे भी 2,000 रुपये की ये रिक्वेस्ट करनी है अगेंस्ट द कैटेगरी ऑफ एडमिन। ठीक है, और टाइप मेरे पास जो भी एडमिन के अंदर कैटेगरी के अंदर बनी हुई होंगी वो टाइप्स यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में मैं अभी फिलहाल टेस्ट डाल के इसको अप्रूव कर देता हूँ। अच्छा, सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंस पोर्टल समरी आ रही है, जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया हुआ है कि उसके पास दिख रहा है कि भाई बैलेंस आपका 15,000 है, इंटाइटल भी 15,000 के लिए है। अभी तक मैंने कोई इसके अगेंस्ट रिक्वेस्ट वगैरह नहीं की हुई, तो मैं इसको भी सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद ये सारी एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स ऑफ द एक्सपेंस रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे शो हो रही है कि किस टाइप के अगेंस्ट पे की है, व्हाट वाज द डिस्क्रिप्शन, कितनी अमाउंट है। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि भाई ये भी अप्रूवल पे गई हुई है। तो ये मेरे लाइन मैनेजर है बेसिकली, तो मैं हम इनको लॉग इन करके यहाँ से इसको अप्रूव कर देंगे। जो ईमेल है वो मैं एंटर कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है एज लाइन मैनेजर कि एक्सपेंस रिक्वेस्ट जो मेरे पास अप्रूवल पे पेंडिंग है। मैं यहाँ पे डिटेल्स देख लेता हूँ कि कब कब की ये डेट है, सही है, किस टाइप के अगेंस्ट पे की हुई है, डिस्क्रिप्शन क्या है, अमाउंट क्या है। तो मैं इसको इधर अप्रूव फिर चेक कर सकता हूँ, तो मैं अगर इससे अप्रूव इसको कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे कमेंट्स भी जो है वो अप्रूवर जो मेंशन कर सकता है अप्रूव। ओके, तो वापस मैं उस एम्प्लॉय के जो है रिक्वेस्ट के चले जाता हूँ, रीलोड पेज। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है कि भाई आपकी वो अप्रूव हो चुकी है एक्सपेंस रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड आ गया। अच्छा, ये तो एक सिंपल प्रोसेस आ गया कि मैंने अप्लाई किया, मेरे पास एक्सपेंस अप्रूवल पे मेरे लाइन मैनेजर के पास गई, एंड दिस इज हाउ यू कैन रिक्वेस्ट एन एक्सपेंस। अच्छा, अब क्या है कि जब भी अब लेट्स से कि मैं वो सेम एम्प्लॉय सेलेक्ट करता हूँ, बिकॉज मुझे एक कोटा साइन हुआ था। साइन होने के बाद मैंने सोचा कुछ जो है वो यूज़ कर लिया, तो जैसे ही मैं यहाँ पे एडमिन सेलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा इंटाइटलमेंट आपकी वही सेम रहेगी, क्योंकि जितना कोटा आपने साइन किया हुआ है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। बट माय बैलेंस इज, क्योंकि मेरी अब रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुकी है तो मेरे वो 2,000 माइनस करके दिखाया है कि भाई अब आपके पास जो है वो कोटा सिर्फ इतना ही बचा है। ठीक है, अ, इसी तरीके से हम एक कैटेगरी और एक बना लेते हैं, या फिर मैं आपको शो कर देता हूँ किस तरीके से मैंने यहाँ पे एक बनाई हुई थी। लेट्स से आई गेस दिस वन, यहाँ पे टेस्ट के नाम से बनाई भी, यहाँ पे एडवांस भी चेक आ रहा है। इसी तरीके से बनाई किसी की, मैं आपको शो कर देता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे टाइटल जो है यहाँ पे एडवांस मेंशन कर सकता हूँ, जैसे एडवांस एक्सपेंस के नाम से ही हम सेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इस कैटेगरी अगेंस्ट यस कर दूंगा तो मेरा इंक्लूड पे स्लिप नो हो जाएगा, बिकॉज एडवांस जो आपका पेटी कैश वगैरह से ही दिया जा रहा था एक अर्जेंट बेसिस पे। मैं यहाँ पे मल्टी लेवल अप्रूवल्स वगैरह भी सेट कर सकता हूँ, और उसी तरीके से हम अपने सेव कर सकते हैं। तो इसी तरीके मैंने यहाँ से टेस्ट बनाया हुआ है, मैं एडिट कर लेता हूँ। मैंने कहा कि भाई सही है, ये इन्हीं के पास जाएगी जो हमारे पास अभी भी जा रही थी। ठीक है, उसके अगेंस्ट पे हम सेम एक्टिविटी जो प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे कि हमने यहाँ पे एक्सपेंस टाइप बनानी है। तो इसके अगेंस्ट में ये भी मैंने एक बनाया हुआ है। अब इसमें प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज होगा क्या, कि मैं भी यहाँ पे फिलहाल टेस्ट कर देता हूँ, नल से कि टेस्ट के नाम से बनाया था, यस कर देता हूँ। ठीक है, तो यस के बैक पे मेरे पास क्वांटिटी और कोटा बेस वो दोनों ऑटोमेटिकली जो है वो नो हो जाएगा, बिकॉज इसका कोई कोटा साइन नहीं होता एडवांस में, क्योंकि आपको पता नहीं है कब किसको कितनी जरूरत पड़ जाए, वो कोई क्वांटिटी भी नहीं पता होती। तो इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल के आपको कोई एडवांस अगर रिक्वायर्ड है किसी भी, आपने अगर प्रोविजन दिया हुआ है इसका विद इन योर कंपनी, और अगर एडवांस रिक्वायर्ड है तो अप्रूवल बेसिस पे वो सब चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एडवांस के नाम से ही बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे जाके एक एडवांस रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि हमारे पास फॉर्म है एडवांस एक्सपेंस रिक्वेस्ट के नाम से। ठीक है, मैं जैसे ही यहाँ पे अप्लाई करूँगा, आई सिलेक्ट दी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अगेंस्ट में मुझे टेस्ट के नाम से ही दिया गया है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में एडवांस है, अमाउंट मैं बोल देता हूँ कि मुझे जो है 3,000 रुपये चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, आई नीड टू ट्रेवल अर्जेंटली। अच्छा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी फिलहाल टेस्ट करके इसको सबमिट कर देता हूँ। सेम प्रोसेस है जिस तरीके से उसमें हम लोगों ने नॉर्मल एक्सपेंस रिक्वेस्ट की थी, इसी तरीके से आपको सारे डिटेल भी शो रही, बट यहाँ पे चीज़ चेंज है कि अभी पेड एंड क्लेड यहाँ पे आपके पास ये दो कॉलम्स आ रहे हैं, आपको शो हो रहे हैं कि भाई ये जो रिक्वेस्ट की है अभी फिलहाल तो हम देखेगा स्टेटस हमारे पास पेंडिंग है। हम क्या करते हैं, हम वापस उनके पास जाके रीलोड द पेज। मेरे पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, मेरे पास एक्सपेंस अप्रूवल के अंदर यहाँ पे शो हो रहा है कि भाई मेरी यहाँ पे कोई एक 3,000 रुपये के लिए एक्सपेंस आई हुई है।
मैं यहाँ से व्यू कर लेता हूँ, ठीक है, और उसको अप्रूव कर देता हूँ। जब वंस अप्रूव, मैं अगर वापस से एम्प्लॉय के उसके अंदर जाकर मैं सेट करता हूँ तो मैं देखता हूँ क्या कोई मेरा चेंज आया है। बस मेरा स्टेटस अप्रूव हुआ है बट पेड या क्लेड पेपर अभी तक कुछ नहीं आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो प्रोविजन है अभी अप्रूव तो हो गया हमारे एंड से, ठीक है, और जैसे उनके लाइन मैनेजर के पास आए थे, यहाँ पे अप्रूव तो हो गया उनके पास से, बट अभी तक उनको पे नहीं किया गया। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई एज ए लाइन मैनेजर मुझे यहाँ पे शो हो रहा है कि आप ही सिस्टम एडमिन है, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके मैं कहता हूँ इसको पेड कर दो। आज की यहाँ पे ये जो है डेट आ रही है एंड सबमिट। वंस ये चीज़ जब पेड होगी तो आपके पास ये सक्सेसफुली नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स मतलब क्योंकि ये जो पे आपको ऑलरेडी ऑफ द सिस्टम हो रहा है, ठीक है, आपको इन हैंड जो कैश दिया जा रहा है, ठीक है, मैं वापस एडवांस एक्सपेंस रिक्वेस्ट पे आता हूँ तो मेरे जो पेड वाला कॉलम है वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे टिक आ रहा है। ठीक है, तो नाउ आई हैव द प्रोविजन कि मैं उसको देख सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह देख सकते हैं, भाई 3000 रुपये की यहाँ पे इसने की थी, ये सब चीज़ें ये हमारी व्यू रिपोर्ट पे आ गया। ठीक है, इंक्लूडिंग पे स्लिप हमारा नो है। तो अब फर्दर प्रोसेस क्या है? वंस अब एक एम्प्लॉय ने लेट्स से ट्रैवल करना था, उनको पता चला कि भाई 3000 रुपये लगते हैं, कोई बस का टिकट है, कुछ भी है, ठीक है, किसी और सिटी जाना है, कुछ भी था, तो उन्होंने 3000 रुपये की रिक्वेस्ट कर दी। नाउ ऑब्वियसली क्योंकि अभी फॉरेन से किया है, अभी हो सकता है इनके पास जो है वो तो ज़्यादा पैसे चाहिए हो या फिर ये पैसे वापस करने हैं, तो उसका भी प्रोविज़न है। अच्छा, अब अगर तो ज़्यादा पैसे यहाँ पे चाहिए तो व्हाट द एम्प्लॉयी विल डू इज़ के वो एडवांस एडजस्टमेंट के फॉर्म पे जाकर ही और शी विल सिलेक्ट द कैटेगरी, ठीक है? तो वहाँ पे पता चलेगा भाई रिमेनिंग अमाउंट अभी क्योंकि क्लियर नहीं हुआ है, अभी आपको पैसे दिए गए हैं, तो आपके 3000 यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो व्हाट इज़ द ऑपरेशन कि आपको चाहिए? तो मैंने कहा है कि टिकट जो है मेरा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है? तो आई नीड 2000 मोर, ठीक है? अ, आई नीड मोर कैश फॉर द टिकट, ठीक है? और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, ठीक है? तो हमारे पास ऑपरेशन यहाँ पे 2 हैं, एक एडजस्टमेंट का और इंक्रीमेंट का। अभी हम इंक्रीमेंट वाला प्रोसेस देख रहे हैं कि मुझे पैसे और चाहिए तो व्हाट आई विल डू, तो इस तरीके से ये सबमिट कर दिया जाएगा। अगेन पेंडिंग है। हम उनके पास जाकर जो है प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पर कोई अटैचमेंट का ऑप्शन नहीं है। नाउ आई कैन सी कि भाई मेरे पास जो टोटल जो मेरे पास है वो 5000 हो गया, ठीक है? सो द केस इज़ के लेट्स से कि वो क्लाइंट से होकर आ गए, इन हैंड जो मेरे पास अभी 5000 है। अगर हम जाके देखना भी चाहें तो हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि एम्प्लॉयी जो है मेरे पास अ, इन हैंड उनके कितना है, ये है, ठीक है, एडवांस था, तो यहाँ पे 3000 आ रहा था जो पेड नहीं किया गया अभी, सही है। तो यहाँ पे 3000 शो कर रहा है। हम उसके पास एडवांस एक्सपेंस एडजस्टमेंट में जाएँगे, लेट्स सी कि ऑल रिक्वेस्ट अप्लाई, पेड नहीं किया, मैं यहाँ पे इसको पेड कर देता हूँ एंड सबमिट। वंस इट इज़ पेड, मेरे पास ये चीज़ यहाँ से सेट होके 5000 पे शो हो जानी चाहिए। कि बिकॉज़ मैंने पहले 3000 जो है वो रिक्वायर्ड थे और उसके बाद मैंने 2000 और लिए थे, मेरे पास इन टोटल 5000, ठीक है? सो तो एम्प्लॉयी ने जो है वो पैसे ले लिए हैं, ठीक है? अब वो टिकट वगैरह कर लिया, खर्चा वगैरह सारा हो गया, तो अब वापस करने का बिकॉज़ ये अभी इन हैंड कैश दिया गया था, वापस करके बेसिकली हिसाब-किताब जब देना है तो वो किस तरीके से देगा एम्प्लॉयी। अब इसमें 2 सिनेरियोज़ आ जाते हैं। एक तो ये कि 5000 पूरे-पूरे जो है वो यूटिलाइज़ हो गए, तो उसके अगेंस्ट में वो रिक्वेस्ट करके बताया कि भई ये पैसे हैं, मेरा ये बिल्स हैं, यहाँ-यहाँ पर मेरा खर्चा हुआ है। और दूसरा तरीका ये है कि भई वो ये कर सकता है कि भई एडजस्टमेंट करनी है और मुझे ₹1500 नहीं चाहिए। मेरे बच गए बेसिकली 5000 में से ₹1500 मेरे बच गए, ठीक है? अ, लेफ्ट ओवर एक्सपेंस यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ, ठीक है? उसको मैं सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो सबमिट करने पे मेरे पास अगेन यहाँ पे डिटेल्स वगैरह आ रही हैं, लेफ्ट ओवर एक्सपेंस है मेरे पास। अगेन आई विल गो टू द लाइन मैनेजर, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, लेट्स सी हमारे पास जो नोटिफिकेशन आ रही है। यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है भाई, इन्होंने ₹1500 वापस किए हैं, दीज़ आर द डिटेल्स। मैं इसको कह देता हूँ, इसको अप्रूव कर दीजिए, सही है? और प्रूफ में जाके ये देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है? अब क्या हुआ? बताओ? ठीक है? तो हमारे पास ये अप्रूव आ रही है।
इसमें हमारे यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, चेक कर लेते हैं। एडवांस है तो हमारे पास 3500 आ रहे हैं, ठीक है। वो अप्रूव बाय दी लाइन मैनेजर पे, जो भी फाइनेंस का बंदा पे सेट किया आपने उसको 1500 रुपये वापस दे दिए। बट अभी मुझे ये 3500 रुपये का हिसाब देना है, तो किस तरीके से देना है। तो एक्सपेंस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट मैं अप्लाई फॉर एक्सपेंस करूंगा, विल बी सिलेक्टिंग द एम्प्लॉय, और फिर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हुए जो हमने पहले नो रखा हुआ था उसको हम यस कर देंगे। ये भाई एक्सपेंस जो मैं कर रहा हूँ अगेंस्ट एडवांस कर रहा हूँ। आई सिलेक्ट द कैटेगरी, बाय डिफॉल्ट मेरे पास इंक्लूडिंग पे स्लिप नो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं एडवांस करूंगा, मैं अमाउंट डिफाइन करूंगा, क्योंकि देखिए मेरे पास यहाँ पे ये आ रहा है कि मैंने 5000 रुपये लिए थे, रिटर्न आई हैव रिटर्न 1500, और 3500 मेरे पास अभी रिमेनिंग है। तो मैं यहाँ पे 3500 मेंशन करके, मेरे पास कोई बिल वगैरह है तो यहाँ पे मैं अटैचमेंट दे सकता हूँ, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दिया कि फर्स्ट टिकट में फिलहाल इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंटर करके मैं सबमिट कर देता हूँ। ओके सॉरी, मैं इसको आगे की डेट डाल देता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये चीज़ अप्रूव हो गई, डिटेल्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस था हमारे एक्सपेंस के अंदर, ठीक है। एक और एडवांस एक्सपेंस का, साथ में हम रिपोर्ट में भी जो हम लोगों ने एडवांस वगैरह सब चीज़ें की हैं इसको हम देख लेते हैं। हमारे पास मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, तो एक्सपेंस डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि अभी क्या हुआ था हमारे पास। हम उतने शो एडवांस रिक्वेस्ट एज वेल, एम्प्लॉय वाज सिस्टम एडमिन के नाम से था हमारे पास, ये हमने ऑल रखा अगस्त करके, इसकी रिपोर्ट जनरेट कर लेते हैं। मेरे पास ये भी शो करेगा कि सिस्टम एडमिन के अगेंस्ट ये एक्सपेंस अमाउंट 3000 रुपये इन्होंने पहले ली थी, अच्छा ठीक है, सही है। और एक्सपेंस टाइप हमारी कैटेगरी और आ रही, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, हमने कोई नॉर्मल भी रिक्वेस्ट करी थी तो कंपनी एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे पास शो हो रहा है कि भाई इसने 2000 रुपये लिए थे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक्सपेंस का लेजर आ रहा है। लेजर में मैं कहता हूँ कि मुझे एडवांस फीस में एडवांस दिखा दो। पहले एम्प्लॉय हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास जो है सिस्टम एडमिन है एंड जनरेटर। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि सबसे पहले जो एडवांस के नाम पे इन्होंने जो है वो 3000 रुपये लिए थे, ठीक है, जो कि आपके अप्रूवल बेस पे थे, पेड हो गए। एंड देन 2000 थे वो भी अप्रूवल बेसिस पे थे, ठीक है। एंड देन जो आपने रिटर्न की 1500 वो भी अप्रूवल बेस पे, और लास्ट जो है वो लाइन मैनेजर के अकाउंट से ही मैंने जो है 3500 की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि हमारा ये वाला अकाउंट था सही, जो कि CEO यहाँ पे शो हो रहा है आपको, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑटो अप्रूव यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, वो अप्रूवल पे गया नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ अगर हम इसको लेट्स से के, मैं कहता हूँ कि मुझे एडवांस नहीं देखना, मैंने एक कंपनी के उस पे भी रिक्वेस्ट की थी, तो यहाँ पे शो हो रहा है कि भाई क्योंकि वो मैंने एक्सपेंस रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, और वो अभी 2000 रुपये यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कंपनी एक्टिविटीज़ के नाम पे, यहाँ पे वो दिखा रहे हो बैलेंस आपका पहले 15 मिनट था, अभी 13 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो ये सारी रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास एक्सपेंस समरी भी है, ठीक है। इसको भी जो है यहाँ पे दिखा देते हैं, इसको मैं चेक ऑल कर लेता हूँ, रिपोर्ट जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ पे शो हो रहा है कि भाई सिस्टम एडमिन ने जो है उसकी डिटेल्स वगैरह सब चीज़ें आ रही हैं। अमाउंट जो है 2000 रुपये की उन्होंने ली थी, और यहाँ पे बाद 2000 ही शो हो रहा है। अगेन उसी तरीके से मैं एडवांस कर दूंगा तो एडवांस के यहाँ पे बस 5000 यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो अ, अभी हमारी तरफ से तो इसमें जो प्रोसेसेस वगैरह, आई होप मैंने सब चीज़ें कवर कर ली हूँ। हो सकता है बहुत काफ़ी चीज़ें कुछ सवाल वगैरह होंगे, तो अवेस जो है वो आप लोग आई गेस स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन, जिनके भी सवाल हैं वो अपना रेज हैंड करके ऑब्वियसली फिर अवैस साहब जो है वो जो भी सवाल वगैरह होंगे वो एक्नॉलेज कर लें, फिर उनको हम जवाब दे देंगे। अनम्यूट आप कर देगा जिसके जी, जो जी। है वो बता दीजिए। अच्छा, पहले जो हैंड रेज हुआ है ये LCS HR आपका मैं माइक अलाउ कर रहा हूँ। HR from ICS, you can see 3 dots, or you can unmute from top of your bar. Meanwhile, Mr. Zohair, I am allowing you to unmute. You can ask your question. जोहेर साहब, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए अलाउ कर रहा हूँ। आप प्लीज अपना सवाल पूछिए, जब तक मैं इनका मसला देख लेता हूँ कैसे होगा। अस्सलाम वालेकुम।
लैपटॉप से आवाज आ रही है। अच्छा, मेरे एक्चुअली 3 क्वेश्चन थे। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, अब ऐसा? हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे? अच्छा, जी सर बताइए। 3 क्वेश्चन। एक तो ये था कि देखें, जब एम्प्लॉई एक्सपेंस के लिए आपको रिक्वेस्ट जनरेट करता है, उसका लाइन मैनेजर अप्रूव किया, उसके बाद फिर आपके पास आई एचआर वाले के पास, एचआर मैनेजर के पास या एचआर हेड के पास। ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन ये है कि अब आपके पास इसके बाद अकाउंट्स का कोई मॉड्यूल है, या किस तरह रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी और एम्प्लॉय को पे कौन करेगा? ठीक हो गया, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट अगर मैंने जनरेट करनी है, क्योंकि अभी आपने बताया कि आपने एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय की जो टेस्ट रिपोर्ट निकाली, जी जी। वो आपने व्यू कर ली। ठीक हो गया। लेट्स सपोज ये कि हम पूरे मंथ की, लेट्स सपोज जनवरी की, फरवरी की, किसी मंथ की एक रिपोर्ट ले लेते हैं कि हमने इस मंथ में कितना खर्चा किया, उसके अगेंस्ट बिल ठीक है। आ गए या नहीं आए, कौन सी बिल, कोई कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसने अभी तक हमें बिल्स लाग से सबमिट नहीं किए। ठीक हो गया। तो ठीक है। डिपेंडेंसी कहाँ पे है, ये हम सेकंड क्वेश्चन ये है। और दूसरा ये है कि आपने जो बताया था कि एम्प्लॉय जब बिल आपको क्लेम करता है, तो वो जी। टैब काइंडली जो है ना एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि वो प्रोसेस जो फास्ट था, तो मेरे ख्याल में स्क्रीन में जो है ना कुछ देर के लिए फ्रीज हो गई, तो मेरे पास जो है ना शो नहीं हुआ। तो ओके। ये 3 चीज़ें अगर आप इसको रिपीट कर दीजिएगा, बहुत बिल्कुल शुक्रिया। कर दूंगा। ठीक है सर, आपका सबसे पहला जो सवाल था मैं आपको बता देता हूँ, मैं स्क्रीन भी दोबारा शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले सर आपका सवाल था कि कोई अकाउंट्स का कोई मॉड्यूल वगैरह किस तरीके से वो आपके लेट्स से कि सेकंड लेवल पे आपने सेट कर दी थी कि एचआर के पास या फिर किसी फाइनेंस वाले के पास चले, ठीक है। तो उसके लिए सर मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ कैटेगरी, ठीक है, तो कैटेगरी लेट्स से हम जब यहाँ पे किया तो हमारे पास ये अप्रूवल लेवल है। तो अप्रूवल लेवल में हमने अभी केस चलाने के लिए अभी सिर्फ एक 1 लेवल किया हुआ था। सही है, तो हमारे पास यहाँ पे 5 लेवल्स तक जो है आप अप्रूवल सेट कर सकते हैं, ठीक है। और अप्रूवल सेट करने के बाद जो है आपने लेट्स सपोज़ आपके वाला केस अगर लें तो मैं कहता हूँ कि भई सबसे पहले लाइन मैनेजर के पास जाएँ, फिर किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉयी सर जो एक कि आपने एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटी सी चीज़ है, अगर आप अलाउ करें तो। देखें, एम्प्लॉय ने जब क्लेम किया, एचआर के पास रिक्वेस्ट आई, एचआर ने अप्रूव कर दी। अब जी। एचआर डिपार्टमेंट खुद पे करेगा या एचआर डिपार्टमेंट फाइनेंस को इसको आगे फॉरवर्ड करेगा कि वो उसको पे करें? क्योंकि जरी बात है, अगर किसी भी किस्म का एक्सपेंस है तो जो अमाउंट ट्रांसफर होनी होती है वो फाइनेंस करता है। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। तो आपके पास जब एचआर में यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई, तो इसके बाद फाइनेंस के पास आप कैसे फॉरवर्ड करेंगे, या इसके अंदर कोई बिल्कुल। जो है ना वो फाइनेंस का कोई मॉड्यूल है जिससे वो जो है ना वो उनके पास अप्रूवल चली जाए और वो उसको पे कर दें? जैसा इसी तरीके से होता है, मैं यही बता रहा था कि हमारे पास जो ये अप्रूवल लेवल सेट हुए हुए हैं ना, तो हम जी। फाइनेंस को हमेशा लास्ट अप्रूवल फाइनल अप्रूवल पे रखते हैं, ठीक है? और वो फाइनेंस वाला जो है वो अप्रूव उस वक़्त करता है जब वो पैसे दे देगा या फिर उसने देने होते हैं, ठीक है? और उससे पहले हमेशा एचआर को रखते हैं, जो कि एक प्रैक्टिस है कि भई अगर लाइन मैनेजर ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद एचआर ने भी अप्रूव कर दिया है, तो लास्ट लेवल जैसे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, लेट्स से मैंने यहाँ पे 3 लेवल्स डिफाइन किया था, आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी, ठीक है? मैं यहाँ पे किसी जी, फाइनेंस वाले को जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, कोई ठीक फाइनेंस है। हेड है या फिर कोई फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है, ठीक है? तो जो ओके। एचआर से अप्रूव हुई भी आएगी, देन ही और शी जो भी आपके पास फाइनेंस में है, वो उसको ओके, अप्रूव करेंगे एंड देन ही और शी विल पे द एम्प्लॉयी। आपका ये ठीक फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन, ठीक है? तो ये एक ठीक है। हायरार्की मेंटेन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग बना सकते हैं। ऑब्वियसली पे ऑफ तो अगर कुछ कंपनीज़ में यूजुअली ऐसा होता है कि वो एचआर भी पे कर रहे होते हैं, कोई एचआर के बजट्स बने हुए होते हैं। तो ठीक है। लास्ट में जो भी जिसने बेसिकली पे ऑफ करना है एम्प्लॉयी को, आप उसको लास्ट अप्रूवल पे रखेंगे और उससे पहले जिन-जिन लोगों से अप्रूवल चाहिए ऑब्वियसली लाइन मैनेजर होगा, कोई और भी बीच में कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट वगैरह भी अगर इन्वॉल्व करना चाहते हैं आप, तो आप कर सकते हैं। दैट वाज़ ठीक योर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा। अच्छा ऑनेस्टली मैं सेकंड और थर्ड भूल गया हूँ, शायद थर्ड मुझे याद है। आप मुझे अच्छा, सेकंड याद कोई दिला बात दीजिएगा। नहीं। सेकंड ये है कि आपने रिपोर्ट जनरेशन में बताया था कि आपने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की रिपोर्ट आपने जनरेट की थी जो उसने जो एक्सपेंस किया हुआ है। हम ठीक ये है। चाहते हैं कि एचआर के पूरे मंथ की रिपोर्ट निकालना चाहते हैं कि इस पूरे मंथ में कितने एक्सपेंस हुए, कितनी अमाउंट हमने ट्रैवल के लिए दी, या वो पेटी कैश में यूज़ हुई, और
कौन कौन से ऐसे बिल्स हैं जो हमने जिसकी अमाउंट तो हमने दे दी, लेकिन उसके जवाब में हमारे पास जो है ना वो लोगों ने बिल्स अभी तक पे नहीं किए। ठीक है, डन, समझ गए। ठीक है सर, मैंने यहाँ पे एक्सपेंस समरी यहाँ पे ओपन की है। ठीक है, एक्सपेंस समरी के अंदर जो हमने मल्टीपल रिपोर्ट्स निकाली थी, यहाँ पे आप एक आपको ऑप्शन में शो करता हूँ, यहाँ पे ड्यूरेशन टाइप आपके पास एक फिल्टर आ रहा है। आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि भाई मुझे जो है मंथ वाइज चाहिए। मैंने यहाँ पे अगस्त सिलेक्ट कर लिया विद ऑल द एम्प्लॉइज। ठीक है, और फिर मैं रिपोर्ट जनरेट कर दूंगा। इसमें आपके पास पूरी समरी आ जाएगी कि अगस्त के महीने में जितने भी एम्प्लॉइज थे उन्होंने जो यहाँ पे जितनी जितनी उन्होंने एक्सपेंस जो है वो रिक्वेस्ट करी, आपके पास यहाँ पे उसका ग्रैंड टोटल जो है वो बन के आपके पास आ जाएगा कि भाई इतना जो है आपने पे ऑफ करना है। ऑब्वियसली अप्रूव होने के बाद ही यहाँ पे रिपोर्ट में आपके पास सबमिट होगा, मतलब शो होगा, उससे पहले नहीं। अगर तो कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग में है तो वो नहीं होगी। ठीक है, तो आप एक ये समरी रिपोर्ट है, आप इसको मंथ वाइज भी निकाल सकते हैं, आप इसको जो है वो डेट वाइज भी निकाल सकते हैं कि आपने डेट रेंज के हिसाब से फिल्टर करना है कि भाई मैं इस तारीख से इस तारीख तक सिर्फ देखना चाहता हूँ कि इस टाइम पे जो रिक्वेस्ट वगैरह मुझे सिर्फ उसकी समरी आ जाए। तो यू विल हैव द समरी कि भाई इन टोटल जो है वो मेरे पास ये है, और हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट में डिटेल आ रही होगी कि भाई जैसे मैंने ये रिपोर्ट जनरेट करी, यहाँ पे आ रहा होगा कि भाई ये आपकी टाइप थी, उसमें क्वांटिटी वाइज नहीं था, अमाउंट वाइज था, उन्होंने 2000 रुपये यहाँ पे लिए, तो इन टोटल इनका 2000 बन रहा है और अभी ग्रैंड टोटल आ रहा है। जैसे ही मल्टीपल आपके पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आएंगी तो उन सबका इस तरीके से ग्रैंड टोटल आता रहेगा। और थर्ड जो था वो आपने जो बताया था कि एम्प्लॉय जब आपके बिल आपको सबमिट करते हैं तो वो काइंडली मुझे एक दफ़ा दोबारा वो प्रोसेस काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। अच्छा सर, आप मुझे बताइएगा, हमने असल में 2 प्रोसेसेस फॉलो किए थे। एक तो हमारी एक नॉर्मल एक्सपेंस रिक्वेस्ट थी, ठीक है? और एक हमारी एक्सपेंस अगेंस्ट एडवांस है, जो कि हमारा दूसरा प्रोसेस था। तो अगेंस्ट मुझे लगा शायद एडवांस, अगेंस्ट एडवांस में, ठीक अगेंस्ट है? एडवांस। ठीक है, तो अगेंस्ट एडवांस मैंने सर ये किया था, आपको स्क्रीन शो हो रही है, जी जी बिल्कुल, आप जो ठीक है? तो मेरे पास जो एम्प्लॉयी था, मैंने वो एम्प्लॉयी दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे तो मैंने पे ऑफ कर दिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। मैंने जब भी वो एक्सपेंस रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है? अब ये वापस करने वाला प्रोसेस है हमारा कि भाई मैंने खर्चा वगैरह कर लिया, अब मैं उसके अगेंस्ट में बिल वगैरह जो है प्रोवाइड करो कि मेरा 3500 का हिसाब जो भी बचा था वो कितना है। तो मैं यहाँ पे इस चेक को येस करके, अभी क्योंकि मैंने कोई क्या कहते हैं एडवांस लिया हुआ नहीं, मैं उनकी डिटेल भी शो कर देता हूँ। प्रोसेस भी खैर आपको समझा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे येस करने के बाद वो मैं कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा, ठीक है? और ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास जो टाइप आ रही होगी, अमाउंट में एंटर करके यहाँ पे मैं फाइल अटैच करूँगा कि भाई मेरा इतना खर्चा यहाँ पे हुआ, ठीक है? लेट्स से कि मेरा 3000 सॉरी दो 3500 में से 2000 रुपए जो मेरे लग गए आपके टिकट में, ठीक है? ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं, मेरे बाकी 500 रिफ्रेशमेंट रुपए हो जो मैंने गई, वो खाने पे लगे एस्टिमेट हो रिफ्रेशमेंट, तो गए, उसके अगेंस्ट में वो फूड बिल वगैरह परचेज। वो प्रोवाइड करके पूरे रिक्वेस्ट जो सबमिट कर देंगे। अब रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद अगेन वही हिरार्की जो फॉलो होगी अनटिल अनलेस वो अप्रूव नहीं होगी। अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा। ठीक हो, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हो गए सारे क्वेश्चन? और मैं अच्छा हाँ, बस मैं ये बता रहा था कि अभी ज़ुहैर साहब थे ना, हाँ, तो इसी तरीके से जो भी रिक्वेस्ट की थी ये देख लेगा। पहले हमारे पास सिर्फ पेड आया था, वंस द रिक्वेस्ट विल बी अप्रूव बाय द अप्रूवल हिरार्की, तो यहाँ पे क्लियर्ड भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये ज़ुहैर साहब के क्वेश्चंस हो गए, बाकी कोई है तो? हसन अमजद साहब, मैंने आपको अलाउ कर दिया, काइंडली आप जो है अनम्यूट कर दें। जोहेर आले साहब, आप अपना हैंड ओवर कर सकते हैं। थैंक यू। हसन साहब, प्लीज़ आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी हसन साहब, आप बताइए, आपका क्या सवाल है? आई गेस हसन साहब भी अवेलेबल नहीं है। मैं रज़ा साहब आपको अलाउ कर रहा हूँ, काइंडली आप अपना सवाल पूछ लीजिए। रज़ा हुसैन, सॉरी हसन अमजद साहब का है। रज़ा हुसैन साहब को अलाउ कर दिया मैंने। रज़ा हुसैन साहब, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो मुझे बता दीजिए।
आपको? हेलो हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज। जी सर। सवाल कौन पूछ रहे हैं हमसे? रजा सर। रजा सर। जी सर बताइए। मेरी आवाज आ रही है? जी सर आपकी आवाज़ आ रही है बिल्कुल। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने सारा प्रोसेस बताया है, इसमें जी सर। पहले तो एम्प्लॉय जो है वो उसको रिक्वेस्ट करेगा, फिर वो अप्रूवल के लिए चला जाएगा, और फिर जिसने पे करना है वो वहाँ से पे करने के बाद उसको यस कर देगा कि ये पे हो गया, उसके पास से निकल गया है। कुछ ठीक ऐसी है। शीटें हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी शीटें हैं जो हमारे पास, जैसे आप लोगों की दूसरी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें अपलोडर्स आपने मेंशन किया हुआ है कि आप यहाँ से जाके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ओके। तो वो हम चाह रहे हैं कि एक ही जो है वो रो में कंप्लीट चीजें आ जाएं, इन द सेंस के वो कि इसको कितना एक्सपेंस हो गया हुआ है, मतलब कि हम लोग अपलोडर भी चला सकें उस सेंस में आके ना, कि भाई ये एक्सपेंस था और ये चीज है, और वहां पर जाके अपलोड हो जाए। कोई ऐसा है मॉड्यूल में आपके? जी सर हमारे पास देखिए एक्सपेंस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट ना हमारे पास अपलोडर है। ठीक है तो अगर एक साथ आप अपलोड करना चाहते हैं कि आपके मल्टीपल रिक्वेस्ट आप एक एक करके रिक्वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है तो हमारे पास एक्सपेंस रिक्वेस्ट के फॉर्म के ऊपर अपलोडर है बिल्कुल मौजूद है, तो आप वहाँ पे जाके बिल्कुल अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एडवांस के अगेंस्ट में नहीं है हमारे पास, क्योंकि एडवांस में ये होता है बेसिकली कि वो हर किसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो इसे यूजर को ही दिया हुआ होता है, जब उसने करना है तो ऑब्वियसली कोई एक रिक्वेस्ट या दो रिक्वेस्ट मैक्सिमम कर लेगा एक दिन में। ठीक है तो वहाँ पे हमारे पास अपलोडर नहीं है अभी, बट एक्सपेंस के अगेंस्ट में बिल्कुल हमारे पास अपलोडर है। तो वैसे वहाँ पे फ्यूचर में चांसेस हैं कि वो एडवांस का भी वो ऐड होके आ जाए उसमें? बिल्कुल सर आई एम नोटिंग डाउन ऑल दी सजेशंस। ठीक है तो ऑब्वियसली वेबिनार का मकसद भी होता है कि गेट टू नो कि आप लोग जो आपकी एचआर कम्युनिटी है उनको पता चल जाए। सही है। सेकेंडली हमारे पास भी सजेशंस जो आते हैं फिर उसको किस तरीके से हम लोग जो इम्प्रोवाइज कर सकते हैं सिस्टम में, तो हम इसको बिल्कुल नोट कर लिया वैसा हम नोट कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे साथ मैंने जैसे बताया था कि सपोर्ट से भी बैठे हुए हैं, तो मैं बिल्कुल एडवांस एक्सपेंस के अगेंस्ट अपलोड आप देख लो। हम इसको इंशाल्लाह फ्यूचर्स में रिलीज में देखेंगे इंशाल्लाह। इसमें सर, इसमें जो दूसरी चीजें हैं, लाइक एक्सपेंस का तो आइडिया हो गया कि वो रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और वो आपकी प्रोसेस हो जाएगा, और कैश हो जाएगा तो वो अपनी तरफ से यस जी कर सर। देगा। इसमें ये है कि जैसे वो पेरोल का आप क्या चीज़ सर? हेलो। जी सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। साहब आपको आवाज़ आ रही है? आई थिंक रजा सर आपका इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा होगा। रजा साहब, आप जैसे ही हमसे रिकनेक्ट कर लें या आपका इंटरनेट इशू रिजॉल्व हो जाए, आप हमें चैट में भी कर सकते हैं, या अभी अगर हो जाए तो आप जो भी अभी नेक्स्ट हमें आंसर क्वेश्चन करेगा उसके बाद कर लीजिएगा। अच्छा, मैं हाजी सन्स नाम से जो अकाउंट है उनको अलाउ कर रहा हूँ, आप प्लीज़ अपना सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपने जो ये कोटा का बताया है, तो ये क्वार्टरली है कि मंथली है? क्या चीज़ सर? कोटा जो है, कोटे की ऑप्शन जो है वो क्वार्टरली लोड हो रही सर है या तो मंथली? जी 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 सर जब हमने कोटा क्रिएट किया था, कोटा क्रिएट करने से पहले पहले हम लोगों ने टाइप में चीज़ डिफाइन की थी, हम पूरे साल का कोटा जो है मेंशन कर देते हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास अभी जो सेग्रीगेशन है दैट इज हाफ ईयरली या बाय एनुअली आप कह लें या फिर क्वार्टरली। अभी हमारे पास ये दो ऑप्शन है कि आप उस कोटा को जो है इन दो चीज़ों में ब्रेक डाउन कर सकते हैं और फिर उसकी लिमिट डिफाइन कर सकते हैं, फिर हर क्वार्टर में कितना मिलना चाहिए या फिर हर उसमें जो है कितना मिले। तो अभी हमारे पास ये दो ऑप्शन है, अभी मंथली का हमारे पास ऑप्शन नहीं है दिस पर्टिकुलर मोमेंट। इसमें ऑप्शन है ओवर या अंडर यूटिलाइज कोई कर लेता है। फॉर एग्जांपल 15,000 का उसकी लिमिट थी 15,000 की, और अगर वो 12,000 करता है तो 3,000 कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर इसके अदर वे अराउंड 16,000 कर लेता है तो नेक्स्ट क्वार्टर से एडजस्ट होगा 1,000 उसका।
सर वहाँ पे ये ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अगर तो रिमेनिंग बैलेंस रह जाता है क्वार्टर में तो आपने कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट में। आप ये ऑप्शन बिल्कुल इस पे ऑन कर सकते हैं, हाँ, बट ओवर यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि आपने वहाँ पे लिमिट डिफाइन की हुई है कि इस क्वार्टर के अंदर आप इतना ही जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ओवर नहीं तो यूटिलाइज नहीं कर क्वार्टर, सकता, अंडर यूटिलाइज जरूर कर सकते हैं, और फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अच्छा आपने क्वार्टरली हाफ ईयरली रखे हैं, लेकिन मंथली होना चाहिए क्योंकि मंथ के बाद ही सारे एक्सपेंस मंथली बेस पे उस पे सारी की डिसीजन मेकिंग हो रही होती है कि नेक्स्ट मंथ हमने जी इसका सर। कोटा बढ़ाना है या डाउन करना है। तो पूरे क्वार्टर तो ये बड़ा लेंथी नहीं हो जाता? सर बिल्कुल, ये चीज़ हमारे पास जो है वो है लिखी हुई है, इंशाल्लाह हम इस पे काम भी कर रहे हैं, और बिल्कुल आपको ये फ्यूचर रिलीज में ये चीज़ मिल जाएगी। मंथली की हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं, कोटा जो है पूरे साल का डिफाइन कर देते हैं, बट वो रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आप मंथली बेसिस पे इसको जो सेग्रीगेट करें उसको लिमिटाइज कर दें, बिकॉज मंथली पे ही ज़्यादा सही चल रहा हो। तो बिल्कुल हम लोगों ने ये चीज़ लिखी हुई है अपने पास। इसकी सिर्फ कॉन्फ़िगर आपने करना है ना बैक पे, क्योंकि उसमें उसको सिर्फ टेबल में जाके उसको मंथली बेस पे कर देना। जब एनुअली भी करते हैं क्वार्टरली भी करते हैं तो टेबल से कर रहे हैं ना। जी सर, मैं जैसे बोला कि हम लोग बिल्कुल ये काम कर देंगे। हमारे पास अभी करंटली ये चीज़ नहीं है, जो मैं जैसे मैंने आपको शो किया, मेरे पास 2 ही ऑप्शंस आ रहे थे। इसको आपको फ्यूचर रिलीज़ में बिल्कुल आपको मंथली भी मिल जाएगा। क्योंकि हाजी की तरफ से ना ये नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें मंथली बेस पे ना चाहिए, क्योंकि पास का तो हम हाफ मंथली भी हमें चाहिए होता है कि 15 दिनों में इसने कितना कर लिया है, आगे हमने इसका ओके, जो है ना क्या करना है। इसके ओके अलावा डन। मंथली इसके नहीं, अलावा इसमें जो सिर्फ बाय एक मिनट सर, इस पे बाय मंथली भी लिख लेना हाजी सन्स की तरफ से। ठीक है, मंथली एंड बाय मंथली। जी सर, सॉरी बताइए। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर हमारे से रिक्वेस्ट करता है एक्सपेंस की 3000 की, लेकिन हम उसको 2000 पे करना चाहते हैं, तो फिर इसमें क्या ठीक ऑप्शन है होगा? सर, ये हमारे पास ऑप्शन है बिल्कुल, कि जो फाइनल अप्रूवर है ही और शी कैन एडिट के भाई अमाउंट जो है वो कितनी जो आपने प्रोवाइड करनी है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है। ये भी आपको फ्यूचर रिलीज में हमारे ये चीज़ अभी टेस्ट हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह आपके पास फ्यूचर रिलीज अपडेट हो जाएगी। मतलब अभी नहीं है। नहीं मतलब जिस अकाउंट पे मैंने भी आपको शो करी, इसमें आपको ये शो नहीं हुआ था, बट वी हैव दिस प्रोविजन। मैं सर इसके आपका अलावा ये हाजी सर से ही बात कर रहे हैं ना? मैं ये लिखवा भी देता हूँ कि आप क्या कहते हैं इसमें साहिब। इसमें इसी क्वेश्चन में एक और चीज है, जो अगर फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है 3000 और 2000 करते हैं, तो वो जो अथॉरिटी है उसके लाइन मैनेजर के पास ही रिपोर्टिंग हायरार्की में कोई भी कर सकता है, लाइक अगर 4 रिपोर्टिंग हायरार्की है तो कोई भी कर सकता है, ये फाइनल अप्रूवल करेगा। नहीं, जो आप कह रहे हैं कि एडिट कर सकते हैं अमाउंट को, वो सिर्फ फाइनल पे है। यस, फाइनल कर सकता है। यस, जो सिर्फ बाकी फाइनल लाइन कर सकता मैनेजर है। है, लाइन मैनेजर है या बाकी लोग हायरार्की में वो रिमार्क्स मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, वो भी नहीं वो कर सकते। रिमार्क्स बिल्कुल मेंशन, यस वो एग्जैक्टली वो रिमार्क्स मेंशन कर देंगे। जैसे एक केस आया भी था हमारे पास कि एम्प्लॉय ने किया, उसके बाद लाइन मैनेजर, एचआर एंड देन फाइनेंस। तो लाइन मैनेजर जो मेंशन कर सकता है, फिर एचआर मेंशन कर सकता है कि नहीं इसको इतनी अमाउंट नहीं देनी, और फाइनेंस जब डिटेल्स में आके रिमार्क्स देखेगा तो वो उसको एडिट करके फिर उसके बाद पे करेगा। सही है। इसमें अच्छा, ये ऐसी कोई हाजी ऑप्शन सर है की जो है वो, जी जी बताइए। ऐसी कोई ऑप्शन है हमारी पॉलिसी बैक एंड पे कॉन्फ़िगर हो जाए सिस्टम के साथ, कि जस्ट वो आके अपना पंच करे, जो भी उसका एंटाइटलमेंट है उसको उसके एक्सपेंसेस ऑटो में भर लें। अच्छा, अभी एक्सपेंस डिस्बर्समेंट जो इस तरीके से हमारे पास नहीं है, अभी तो सिस्टम में ही प्रोसेस पूरा फॉलो हो रहा है। बट आप बिल्कुल, मैं आपके साथ बिल्कुल चाहूँगा कि एक ये छोटी सी मीटिंग सेट करके ये आपका जो भी प्रोविजन है वो मैं आपसे सुनना चाहूँगा, और उसकी कोई भी जो टेंजिबिलिटी है वो हम सिस्टम में अगर डाल सकते हैं तो मैं बिल्कुल इसको कर लेंगे। तो एक मैं आपके अकाउंट मैनेजर से रिक्वेस्ट भी कर लेता हूँ, मैं पॉइंट लिखवा भी रहा था। हाजी सन्स की एक तो आप ये रिलीज चेक कर लीजिएगा कौन सी है, अब इनको फ्यूचर रिलीज जो फाइनल एडिशन वाली वो, प्लस मंथली बाय मंथली इनका आपने लिख लिया। और लास्ट में जो है इनके साथ एक मीटिंग सेटअप करेंगे हम कि जो ये करेंट डिसबर्समेंट थ्रू पंच, मतलब आप चाह रहे हैं कि वो आप उसने एक्सपेंस कर दिया और फिर उसके बाद जाके वो पंच कर ले या फिर मशीन वगैरह पे, तो उसको वो पे ऑफ हो जाए, ऐसे कुछ, अगर बहुत ब्रीफ में बात करूं। इसके अलावा क्वांटिटी जो आपने ऐड की थी वो कैसे की थी? सॉरी, क्या चीज़ ऐड की थी? क्वार्टरली जो आप टैब ऐड किया था मंथली या सॉरी क्वार्टरली या हाफ ईयर का, वो उधर रिपीट कर सर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ बिल्कुल आप। प्लीज। सर मैंने जब यहाँ पे टाइप क्रिएट की थी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मेरे पास लोड हो जाए। जब भी आप टाइप क्रिएट कर रहे होंगे, टाइप क्रिएट करते हुए आप जो है यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि आपने लिमिट अप्लाई करनी है। ये हमारा नो हुआ होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो आप इसको अप्लाई लिमिट को यस कर देंगे,
यस करने के बाद यू विल हैव दी ऑप्शंस कि क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली आपने एक्सपेंस लिमिट डिफाइन करनी है और कितनी करनी है आउट ऑफ द कोटा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नहीं, ये तो आपने सिंगल क्वांटिटी ऐड करना बताया ना, अमाउंट, क्वांटिटी वगैरह हम कैसे करेंगे? सर अभी ये जो है जैसे अभी हमने कोटा बेस बनाया था ना, ठीक है, अगर आपने लेट्स से यहाँ पे मैं नई टाइप बना देता हूँ, मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिख देता हूँ, ठीक है, कैटेगरी में फिलहाल कोई सी भी सिलेक्ट करे तो मैं इसको क्वांटिटी बेस यस कर देता हूँ। मेरे पास लेट्स से फ्यूल की एक ये रिक्वेस्ट बनी हुई है। अगेन इसी तरीके से जाके मैं यहाँ पे जो मैंने डाला कि भाई 100 यूनिट देने पूरे साल के, ठीक है, वहाँ पे उसी तरीके से सेम वर्किंग है कि मैं लिमिट कर दूंगा, मैं लिमिट जाके यस करूंगा और उसके बाद जो है वहाँ पे जाके उस पर डिफाइन कर दूंगा कि भाई क्वार्टरली में कितनी होनी चाहिए। क्वार्टरली में मैंने बोला यहाँ पे अमाउंट स्लैश क्वार्टरली मैं करवा दूंगा, ठीक है। मैंने बोला कि भाई क्वार्टर में जो है इसको 25 दे दो, तो हर क्वार्टर में इसको 25 मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकते जो भी कोई आप इसको अलाउ कर रहे हैं। लीटर बेस पे नहीं कर सकते हम? सॉरी, मतलब लीटर बेस पे कर सकते हैं? जी जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने यहाँ पे क्वांटिटी डिफाइन की है ना, आपने बोला भाई फ्यूल के अगेंस्ट में आपने एक यूनिट डिफाइन किया हुआ था फ्यूल, ठीक है। आपने यहाँ पे बोला कि भाई 100 लीटर के हिसाब से आप यहाँ पे जो है ये आपने यहाँ पे सेट कर दिया। एक्सपेंस रेट में जाके आप डिफाइन कर देंगे कि भाई मैं जो हूँ फ्यूल के नाम पे सब एम्प्लॉयज के लिए फॉर द मंथ ऑफ लेट्स से अगस्त, ठीक है, ये 2024, और रेट जो है मेरा आप कह लें कि खैर ऐसी रैंडम डालो कि 50 रुपए पर वो आपको मिलता है। तो वहाँ पे जब वो एक्सपेंस रिक्वेस्ट करेगा कि लेट्स से कि मैंने वहाँ पे क्वांटिटी डालेगा 2, तो उसको जो है वो 100 रुपये उस चीज़ के मिल जाएंगे। लेकिन मैंने अगर हर एम्प्लॉय को अलग-अलग कोटा लोड करना है तो फिर? अगर आपने हर एम्प्लॉय को अलग अलग कोटा अलॉट करना है तो सर उस तरीके से आपको जो सेग्रीगेशन बनानी पड़ेगी विद इन योर एक्सपेंस टाइप। जब आप एक टाइप क्रिएट कर रहे होंगे, ऑब्वियसली होता है कि मैनेजमेंट को आप ज़्यादा दे रहे हैं, नॉन मैनेजमेंट को कम दे रहे हैं, तो फिर आपके वहाँ पे टाइप जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। वहाँ पे फिल्ट्रेशन के हिसाब से सेट कर लेंगे कि ये किन के लिए अलाउ कर रहे हैं, आप किन के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया कि आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेटस, स्टेशन, डिपार्टमेंट, ग्रुप एंड डेजिग्नेशन के तहत ये सारे आपको फिल्ट्रेशंस मैनेज हो रही होती हैं कि आपने किनको अलाउ करना है, किनको नहीं। नहीं, इसमें ये ऑप्शन नहीं है कि अगर हम एक एक्सेल की शीट बना के अपलोड करें? टाइप वाइज आप क्या चाह रहे हैं कि अपलोडर आपको मिल जाए कि आप उसको ऐड कर लें? तो कह रहे हैं कि ठीक है। एम्प्लॉय वाइज हम अगर एक्सेल की शीट बना के उसको अपलोड कर दें तो ये हो जाएगा पॉसिबल? सर सही, ये मैं लिख लेता हूँ और इसके लिए फिर मैं आपको अगेन आपके अकाउंट मैनेजर के थ्रू आपको जो है वो जो भी इसका प्रोसेस है वो आपको बता दूंगा कि मैं अपने पास लिखवा क्योंकि लूँ। हर एम्प्लॉय का जो कोटा है ना वो लहदा होता है, किसी को 25 लीटर है, किसी को 50 है, किसी को 100 लीटर है, 200 सर तो लीटर है। किसी ग्रुप लेवल पे भी आपके पास वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, इस ग्रुप के लिए 25 है, मतलब वो हर एम्प्लॉय पे बहुत वेरी करता है आपके पास। जी, हर एम्प्लॉय का करता है। ओके ठीक क्योंकि है, एरिया मैंने वाइज कोटा लहदा। सही है, समझ गया मैं सर आपकी बात। मैं बिल्कुल ये अपने पास लिख लिया, इसके बाद में इंशाल्लाह आपका इसके अकाउंट अलावा मैनेजर आपको इसको रिपोर्ट्स में जवाब देगा। डिस्क्रिप्शन शो नहीं होती? सॉरी रिपोर्ट्स में डिस्क्रिप्शन सर, शो नहीं होती? रिपोर्ट्स में क्या शो नहीं होती? सॉरी सर, डिस्क्रिप्शन। रिपोर्ट्स में डिस्क्रिप्शन शो नहीं हो रही? सर अभी देख लेते हैं। मैंने कहा अगस्त में मेरे पास डिस्क्रिप्शन का चेक ऑन है, मैंने रिपोर्ट जनरेट करी। सर मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ तो नहीं है जो मैंने लिखी है, जिसके अगेंस्ट पे उसने वो हमने रिक्वेस्ट दो करी थी उसके यहाँ पे। हमने 2 डिस्क्रिप्शंस की ऑप्शंस डाली हुई है, अगर एक शो हो रही है दूसरी क्यों नहीं हो रही है? सर एक जो शो हो रही है आपके पास यहाँ पे जो हो रही है वो हो रही है जहाँ पे आपने सिलेक्ट किया था ना कि मुझे 2000 रुपये चाहिए, उसके अगेंस्ट में जो आपने डिस्क्रिप्शन शो करी थी। रिपोर्ट में भी हम एक्सपेंस डिटेल में वही डिस्क्रिप्शन शो कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ कि जो द लार्जर बॉक्स जो है, बेसिकली समझाने के लिए इसे बता रहा हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। दैट इज के जब वो अप्रूवल पे जा रहा था वो पे आपके डिटेल बॉक्स में अंदर दिख रहा होता है कि भाई इसने जो रिक्वेस्ट करी, दैट इज द रिक्वेस्ट के अगेंस्ट है कि भाई इसने क्यों करी है, ठीक है। यहाँ पे दिखेगा वो वाली तो आ रही है, लेकिन अब इस डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट इसने ऐसी अमाउंट मांगी, किस चीज के लिए मांगी है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस तरीके से बना के हम लोगों ने वहां पे दिए। बिकॉज अगर वहां पे 2 डिस्क्रिप्शन दिखा देंगे तो फिर दैट विल बी अ बिट मैनिपुलेटिंग के कौन सी वाली डिस्क्रिप्शन क्या थी। नहीं, तो हमें दोनों चाहिए ना। आप उसको नंबर्स कर दें, डिस्क्रिप्शन 1 या डिस्क्रिप्शन 2। ठीक है, चले मैं ये चीज भी देख लेता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड करें ना एक्सेल में, तो आपकी डिस्क्रिप्शन डाउनलोड भी नहीं होती है।
वो तो ब्लैंक हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि मैं यहाँ से यहाँ अगर इसको ये- एक्सेल में डाउनलोड करता हूँ अगर, अच्छा नहीं, इसमें तो डिस्क्रिप्शन वाली इस रिपोर्ट आ गई हमारे पास। सर मेरे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सर आ तो रही है। यहाँ पर आ रही है, लेकिन इसमें ये ऑप्शन नहीं ना दे रहा कि ये अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, पेंडिंग में है, कंप्लीट नहीं, सर नहीं दे रहा मुझे। ये देखिए, एक मैंने जैसे बताया था अभी उसे जब हम फॉलो कर रहे थे उस वक्त मैंने बताया भी था कि ये आपके पास रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आपके पास ये अप्रूव नहीं हो जाती। दीज आर दी अप्रूव्ड एक्सपेंसेस जो आपको रिपोर्ट में शो होती है। जाहिर सी बात है, वो अप्रूव नहीं हुई तो वो एक्सपेंस में वो शो ही नहीं होगी। हाँ, अगर आपने रिक्वेस्ट की स्क्रीन पर देखना है, मैंने कहा ये मेरे पास रिक्वेस्ट की स्क्रीन है, मेरे पास अभी फिलहाल ये अप्रूव पड़ी है, मैं कोई एक ऐसी एक्सपेंस कर देता हूँ जो पेंडिंग है, बल्कि मैं आपको यहाँ पे व्यू रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। व्यू रिपोर्ट में जो आपको रिक्वेस्ट की स्क्रीन से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए स्टेटस वगैरह सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे और दिखा भी रहोगे भाई अप्रूव जो लास्ट किया वो किसके तहत हुआ है, वो अप्रूव हुआ है, वो इसने अप्रूव किया। तो आपके पास ये रिक्वेस्ट स्क्रीन पे व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन है। अब इसका एक्सेल डाउनलोड करें ना, इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही है ना डेट आएगी। सर मेरे पास यहाँ पे डेट आ रही है और यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रिप्शन का कॉलम नहीं है आपके पास, इसलिए जो है डिस्क्रिप्शन शो नहीं हो रहा। तो अब एक्सेल डाउनलोड करें, इसकी डेट एग्जैक्ट आती है। चलो सर, आवाज आ रही है आपको? जी, जी सर, डेट शो तो हो रही है। पहले नहीं ना हो रही थी हमारे पास, जो अब चले देखिए, जो आपके पास सर वही ना, वेबिनार का तो एक जो मकसद है वो अभी जो आपके पास अगर कोई चीज चल रही है, कोई मसला है, तो यू कैन लेट नो योर अकाउंट मैनेजर। तो वो तो जो भी मसला वगैरह हो सकता है, कोई बग वगैरह उस वक्त मसला हो तो उस हिसाब से सेट हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं आ रही? सर अभी व्यू रिपोर्ट में कॉलम दिया हुआ नहीं, इसलिए नहीं आ रही। एक चीज अभी है नहीं तो इसलिए शो नहीं हो रही, और कोई वजह नहीं है। आपका जो कंसर्न है वो मैंने नोट डाउन कर लिया, और अगर ये जो आप कह रहे हैं कि आपके पास डेट गलत आ रही है, आप अपने अकाउंट मैनेजर को बता दीजिए, आपका ये चीज सही हो जाएगी। ओके, थैंक यू। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट को मैं जो है अलाउ कर रहा हूँ। जिल लिमिटेड से हमारे पास हैंड रेज हुआ हुआ है, मैंने अलाउ कर दिया है। आप प्लीज़ जो है अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। जिल लिमिटेड से हैंड रेज हुआ हुआ है, मैंने आपको अलाउ कर दिया है माइक अनम्यूट करने के लिए। काइंडली आप जो है अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में मुइज़ अहमद है मेरे पास। अगर इन केस जब तक जिल वाले एक्टिव नहीं होते, मैं मुइज़ को अलाउ कर रहा हूँ माइक अनम्यूट करने के लिए। मुइज़ साहब, आपको अलाउ कर दिया है, आप काइंडली अपना सवाल कर लीजिए। मुइज़ साहब, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, लगता है शायद मुइज़ साहब भी अवेलेबल नहीं है। फातिक साहब को मैं अलाउ कर रहा हूँ। फातिक साहब, आपको अलाउ कर दिया, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं।
फातिक साहब आपको अलाउ कर दिया है, माइक आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी लगता है नहीं अवेलेबल। नेक्स्ट अगर किसी का कोई सवाल है हम चैट्स में देख लेते हैं, किसी के सवाल हैं तो उनको एड्रेस कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक लिंक शेयर करूंगा जिसके अंदर आप लोगों का फीडबैक हमें चाहिए होगा, उसके थ्रू एक फॉर्म है छोटा सा, ताकि हम जो अपने नेक्स्ट वेबिनार्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। वो आप मैं इस चैट में भेज दूंगा और कोशिश करके आपको, अगर जिसको नहीं मिले तो मैं आगे किसी और तरीके से भी आप तक पहुंचा दूंगा। बाकी इस सेशन की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, तो कुछ अर्से बाद आप लोग उसको भी एक्सेस कर पाएंगे। फातिक साहब अनम्यूट करने के लिए अनेबल हैं। मैं फातिक साहब आपको प्रेजेंटर बना सकता हूँ, आप चेक करिए अगर अब आपको अनम्यूट करने का इख्तियार मिलता है। फातिक साहब आपके पास आ गया एक्सेस, चेक करिए। अगर स्टिल नहीं आ रहा है तो मे बी आपकी तरफ से परमिशन नहीं होगी माइक एक्सेस करने की टीम्स की, तो आप जो है चैट में लिख सकते हैं, या कोई भी है किसी और के साथ ये इशू है तो चैट में लिख सकते हैं। इन केस अभी आप अवेलेबल नहीं है तो आप बाद में जो है हमारे किसी भी अकाउंट मैनेजर से या मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर पहुंचा दूंगा। ओके, हयान आप चैट सेकेंडली में देखिए। जो भी अगर किसी क्वेश्चंस रह गए हैं कुछ है तो यू ऑल हैव योर अकाउंट मैनेजर्स, आप ये क्वेश्चंस उनको बिल्कुल बता दिए कि कोई ऐसी सेशन है आपकी तरफ से रिगार्डिंग द मॉड्यूल, यू कैन लेट नो योर अकाउंट मैनेजर्स, कोई ऐसी कस्टमाइजेशन वगैरह हैं अगर, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर अटेंडेंस। अच्छा, हमारे पास शायद कोई सवाल आ रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर मैंने एक छोटा सा सवाल पूछ रहा था। पहला तो ये, आपने एडवांस ले लिया, टेम्परेरी एडवांस, उसको किसी आपके परचेजर ने परचेज की, उसकी एडजस्टमेंट के लिए क्या प्रोसेस करेगा? वो इनवाइस यहाँ पे सिस्टम पे अपलोड करेगा या क्या करेगा? सेकंड, जी अगर सर। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी सेट की है, कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय अपने नाम पे एडवांस लेके 2 हफ्ते तक एडजस्टमेंट नहीं देता, तो वो पैसे उसकी सैलरी से कट जाए, रादर देन कि एक एक इंडिविजुअल को हम बार बार रिक्वेस्ट करें, ऑटोमेटिकली उसकी सैलरी से पैसे कट जाएं, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? ठीक है सर, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखिए, एडवांस आपने अगर किसी एम्प्लॉय ने ले लिया और अभी तक वापस नहीं किया, अच्छा आवाज डुप्लीकेट हो जाती है, म्यूट कर देगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर उन्होंने जो है वो वापस नहीं किया, देखिए आपके पास वहाँ पे रिपोर्ट पर शो हो रहा था कि आपने एज अ कंपनी जो पे कर दी, बट उनकी तरफ से जो वो क्लियर ऑफ नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपके पास वो रिपोर्ट आ रही होती है, वहाँ पे वो शो हो रही होती है, मंथली बेसिस पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात थी कि कोई भी बिल है या फिर इनवॉइस है, तो एडजस्टमेंट के जब वो एक्सपेंस एक्सपेंस अगेंस्ट दी एडवांस कर रहा होगा, तो वहाँ पे वो अटैचमेंट का हमने ऑप्शन दिया हुआ है। वो जो भी एम्प्लॉई है, तो उन्होंने जो भी जहाँ भी पैसे वगैरह खर्च किए हैं, तो वहाँ पे जो है वो फाइल अटैच कर सकते हैं अपनी। और अटैच करने के बाद ऑब्वियसली वो अप्रूवल पे जाएगी, इफ इट्स अप्रूव बाय दी अप्रूवल हियरार्की, तभी वो चीज़ जो है उनके क्या कहते हैं एडवांस है वो क्लियर्ड होगा अगेंस्ट द एम्प्लॉय, वरना वो आपके पास पेंडिंग पे रहेगा कि भाई इनके पास ये पैसे हैं। देन अगेन, अगर कोई इस पे अभी तक वापस नहीं करते हैं इन एनी गिवन केस, तो आप जो है ऑब्वियसली इसकी रिडक्शन वगैरह डाल सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, तो अगर हमारे पास कोई फर्दर कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो मैं चैट में जो है आप बिल्कुल लिख सकते हैं अगर कोई माइक का प्रॉब्लम है, नहीं तो जो है आपके पास जितने भी आपके अकाउंट्स मैनेजर हैं, सारे कंपनीज जो हमारे पास हमारे क्लाइंट्स हैं बेसिकली, वो जो है वो उनके अपने अकाउंट्स मैनेजर को बता सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको जवाब बिल्कुल उसका दे देंगे। और इस सेशन को फिर हम लोग जो है वाइंड अप करते हैं। और हुए सभी सेकेंडली हैंड रेज हुए, जिल का और फातिक का शायद हैंड रेज हुआ है एक्टिव की का।
जी सर, वो हमने जो है उनको अलाउ किया था, बट फातिक साहब की हमें आवाज़ नहीं आ रही थी। और जिल का तो अभी सवाल हमारा हो गया, हम एक दफ़ा और ट्राई कर लेते हैं। फातिक साहब को आप कनेक्ट करके देखिए। मोहित अहमद भी शायद सर हैंड रेज कर रहे हैं। अच्छा, फातिक साहब आपका चैट पे आया मैसेज, आप सवाल जो अपना मुझे चैट पे ही बता दीजिए, अगर और आपको हमारी आवाज़ आ ये रही है। हसन साहब भी हैं, उनका भी आया हुआ है, सर मोहित साहब का हसन भी आया साहब हुआ है, जो है मोहित साहब देख वो लो। दिल से ही हैं। अच्छा, जी सर, आपका एक्सपेंस कोटा में सवाल क्या है? ओल्ड कोटा जो है वो डिलीट करने का राइट्स नहीं होता। हाँ, अगर फिजिकल ईयर क्लोज हो चुका है ना, तो ओल्ड कोटा आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर फिर भी, और ओल्ड कोटा में से डिलीट करने की वजह क्या है, जरा ये भी तो समझ आए कि मतलब वो गलत बन गया था या उसकी रीजन क्या थी, फिर इसके बाद हम सही जवाब दे पाएंगे। मोहित साहब को प्लीज माइक अलाउ कीजिएगा। अच्छा, एम्प्लॉय ग्रेड चेंज फ्रॉम 3 to 4, इट्स कीप शोइंग ऑन अप्लाइंग एक्सपेंस। बिल्कुल ठीक है। आप इसके लिए एक काम करें, आप शायद एक्टिव की हमारे कस्टमर ही है ना, तो ऑलरेडी आपका जो अकाउंट्स मैनेजर है उसको आप बता दें, वो आपको गाइड कर देंगे। वैसे ये प्रोसेस सिस्टम के अंदर होता है ये, अगर किसी का ग्रेड चेंज हो या प्रमोशन होने की वजह से होता है तो पुराना वाला कोटा शो जरूर हो रहा होता है, इस फिजिकल ईयर तक शो होगा। सिर्फ इस फिजिकल ईयर इसलिए शो हो रहा होता है ताकि आपके पास हिस्ट्री मैप हो सके। अगर हम इसको गायब कर देंगे ना, तो दूसरी रिपोर्टों के अंदर तो आ रहा होगा फाइनेंशियल्स के अंदर, फिर इसको आपको एट द टाइम ऑफ ऑडिट वेरीफाई करने में मुश्किल होगी। इस वजह से ना हम इसको डिलीट करते हैं ना इनएक्टिव करवाते हैं, हम शो करवा रहे होते हैं ताकि इस फिजिकल ईयर तक नजर आ रहा हो। जैसे नया कोटा मिलेगा, नया फिजिकल ईयर होगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो वाइप आउट हो जाएगा। फिर भी अगर आप इसको करवाना चाहते हैं चेंज, तो आप जो है वो अकाउंट्स मैनेजर से रब्ता कर लीजिएगा। मोहित साहब, आप कुछ कह रहे हैं? मोहित साहब का माइक प्लीज अलाउ कीजिएगा। मोहित अहमद। मोहित साहब, आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बेसिकली मैं तो फ्लू एससीएम की जो सर्टिफिकेशन चल रही है उसका पार्ट ही हूँ, बस ऐसा अटेंडी मैंने ज्वाइन करा है। तो बस मेरा एक क्वेश्चन इसमें ये था कि जो एक्सपेंस मैनेजर वाले में जो एम्प्लॉय वन ट्रिप कर रहे हैं और राउंड बैक कर रहे होते हैं जी, आपका म्यूट हो गया क्या माइक दोबारा? जी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे सर। मोहित साहब, आपका माइक तो अनम्यूट है लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बाकी अगर दूसरे पार्टिसिपेंट, अगर उनका सवाल का जवाब हो गया तो अनरेज कर देंगे प्लीज़ अपना हैंड, ताकि हम कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अभी भी एक्टिव की से फातिक का और जिल वालों का भी रेज हैंड जो है वो रेज आ रहा है। साद ने रेज हैंड किया है, शायद मोहित साहब जा चुके हैं इंटरनेट की वजह से, या क्या इशू है? साथ अभी भी जिल वालों का, जिल लिमिटेड के नाम से अकाउंट है, शायद वो आ रहा है हैंड रेज पे। सर मेरे ख्याल से हसन साहब जो है वो जिल से ही है, जहाँ तक मुझे याद है। एक और अलग अकाउंट भी बट चल रहा है। हाँ, अलग भी आ रहा है। हसन साहब, जिल लिमिटेड के नाम से आपका एक हैंड रेज आ रहा है, तो अगर कोई सवाल है तो आप बता दीजिए या फिर अनरेज कर दीजिएगा। अच्छा, मैं अपने पास से इसको अनरेज कर देता हूँ। अगर आपको स्टिल क्वेश्चन है तो आप इसको दोबारा रेज कर दीजिएगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने एक छोटी सी बात और पूछनी थी। जी जी जी। सर, एक्सपेंस का तो हमने मॉड्यूल डाल दिया, एक्सपेंस में ऑर्गेनाइजेशन में एक और एक्सपेंस होता है परचेज का, प्रोक्योरमेंट का, तो इन फ्यूचर आप वो भी इसमें डालेंगे कि नहीं, कि एक नहीं आपने नहीं नहीं, वो परचेज असल करने में नहीं नहीं नहीं, ये देखें, ये एचआर, ये पीपल से रिलेटेड या एचआर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, जिसको हम रीइंबर्समेंट्स कहते हैं, ओपीडी, ट्रैवल, या ये उससे रिलेटेड ये डालेंगे। जिसकी आप बात कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट या सप्लाई चेन का, वो ईआरपी के अंदर होता है, वो इसके अंदर कवर नहीं होगा। राइट सर, राइट, गॉट इट। इसके अलावा किसी और क्वेश्चन? सेशन रैप अप हो गया वैसे ओवैस? जी जी, ओके। इसके अलावा किसी और कोई सवाल? ये क्वेश्चन आ Yeah, रहा है। yes. Can we set up upper limit of claim amount? If we have set annual quota of rupees 12,000 and we want to restrict employee to max 3,000. 3,000 for what? मतलब आप इसको क्वार्टरली लिमिट करना चाह रहे हो, मंथली लिमिट करना चाह रहे हो, बाय एनुअली या एनुअली, किस तरह से लिमिट करना चाह रहे हो? पर क्लेम, अच्छा एक क्लेम से में 3,000 ज़्यादा ना कर सके। नहीं, ये मेरे ख्याल से ये फीचर अभी अवेलेबल नहीं है कि जी, 12,000 अभी तो हमारे अलाउड पास है, ये लेकिन चीज़ एक ये नहीं एक्सपेंस है। रिक्वेस्ट में मैक्सिमम 3,000 अलाउड हो, ये अभी अवेलेबल नहीं है।
अच्छा सजेशन है, हम नोट कर लेते हैं, R&D टीम को दे देते हैं। हयान फॉर्चुनेटली जो है वो R&D टीम का पार्टी होते हैं, तो हयान आप नोट कर लो। तो जी सर, मैं इंस्टा ये सारे नोट कर रहा हूँ। अभी जो प्रोविजन है हसन साहब, जो सॉरी दिल से जो सवाल है यही है, जैसे मैंने बताया था कि हम कोटा को जो है इधर हम क्वार्टरली बेस पे जो लिमिट कर सकते हैं, यहाँ पे हाफ ईयरली पे। तो फर्दर किसी के कोई सवाल हैं तो आप प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। मैं ये चाहूंगा सब अपने कमेंट के अंदर जो है ना, ये प्लीज एक बार अपना जो भी रिव्यू है, फीडबैक है, वो यहाँ पर डाल दें कमेंट में कि आपको कैसा लगा, क्या बेहतरी होनी चाहिए इसके अंदर, जो हमारे वेबिनार्स होते हैं। और इसके अलावा हमारे यूट्यूब का चैनल है, उसका लिंक ओवेस डाल रहे हैं, उस यूट्यूब के चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हमारी दूसरी वीडियोस भी हैं और हमारे वेबिनार्स भी जो है ना वो यहाँ पर आ रहे होते हैं। जो भी वेबिनार है इसकी भी जो ऑडियो है वो वहाँ पर रिकॉर्ड होकर वहाँ पर अपलोड हो जाएगी कल तक। तो आप यूट्यूब का चैनल आपको दे रहे हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, और इस वेबिनार का सब चैट के अंदर फीडबैक भी दे दें कि आपको कैसा लगा, क्या बेहतरी होनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम आप क्या चलें, कौन सा किस मॉड्यूल के ऊपर वेबिनार किया जाए, तो बहुत अच्छा हो जी, जाएगा। फीडबैक के अगेंस्ट अवैध साहब और ने हमारा जो जो है पेज वो है ना, FlowSCM का लिंक्डइन का पेज है, वो भी जो है ना प्लीज़ आप जो है वो लाइक कर लें और उसको फॉलो कर लें, ताकि वहाँ भी बहुत सारी अपडेट्स आ रही होती हैं, ताकि आपको नज़र आती रहें। हया ना कुछ कह रहे थे, सॉरी। जी सर, मैं ये कह रहा था कि फीडबैक फॉर्म का लिंक जो है वो वैसे आपने चैट में शेयर कर दिया, वो रीशेयर कर देंगे। और जो बाकी आपने लिंक्डइन का पेज है हमारा, वो वैसे अब यूट्यूब का जो हमारे वहाँ पे सारी वीडियोस वगैरह आती हैं, जहाँ पे हमारे वेबिनार्स भी अपलोड होते हैं, हमारे पास जो ट्यूटोरियल वीडियोस हैं वो भी हमारे अपलोड होती हैं एप्लीकेशन की। तो वो वहाँ पे अवैध साहब जो सारे चैट्स में डाल देंगे फॉर द फीडबैक, ये लिंक प्रोवाइड कर दिया। तो इसको जो है आप एक क्वेश्चन है, जरा चैट में देख साथ लीजिएगा, एडजस्ट साथ कर साथ सकते हैं। हाँ, साथ बिल्कुल एडजस्ट किया जा सकता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपने जो फ्यूल का जो कोटा बनाया हुआ है ना, वो किस लेवल पे बनाया हुआ है, वो ग्रेड वाइज बनाया हुआ है। अगर ग्रेड वाइज बनाया होगा, प्रमोशन होगी, ग्रेड चेंज होगा, तो ऑटोमेटिकली पुराना कोटा जो है ना वो डिसेबल हो जाएगा और नया कोटा इनको अलॉट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ग्रेड वाइज नहीं है, फिक्स है, तो फिर उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा ना, तो अगर क्राइटेरिया आप बताओगे तो उसके हिसाब से हम आपको जवाब दे सकते हैं किस तरह से जो है ना ये इंक्रीज हो सकता है। असल में हमारे कोर्सेज वगैरह भी हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें पेज के थ्रू आ रही होंगी, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि यूट्यूब और लिंक्डइन को आप देख लें, और बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हमारा जो भी लिंक्डइन की पोस्ट वगैरह हैं आप लोग वो देखते रहें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कौन कौन सी चीज़ें, क्योंकि हम पेज के थ्रू बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट करें और आगे भी और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं। कैन भी अपलोड, जी बिल्कुल, आप बल्क ओपनिंग के अंदर अपलोड कर सकते हैं एक्सपेंसेस को मिड ऑफ द मंथ। ये सवाल एक आया हुआ था। सेशन का टाइम हमारा पूरा हो गया वैसे। जी, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम बिल्कुल माशा वाइंड अप कर सकते हैं इस चीज़ को। आप नया एक्सपेंस टाइप नहीं टाइप को क्रिएट, आपको नया बनाना पड़ेगा, आप कॉपी नया नहीं कर बनाना सकते पड़ेगा। एक्सपेंस टाइप। हाँ, ग्रेड 3 से अगर ग्रेड 4 हो गया तो ऑटोमेटिकली आपको कोटा अपडेट हो जाएगा। अगर आपने कोटा जो है वो जो आपने कोटा की जो टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो अगर आपने ग्रेड वाइज की होगी तो वो ऑटोमेटिकली इसको कोटा मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप ये दिल से जो भाई पूछ रहे हैं कि आप मिड ऑफ द मंथ अपलोड कर सकते हैं ओपनिंग बैलेंसेस, बल्क में अपलोड कर सकते हैं कोटा के, कर सकते हैं ना यान। जी सर, कोटा में जाके वो आप मल्टीपल एम्प्लॉय सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। वहाँ से अपलोड कर, आप तो हमारे कस्टमर हो, अपने अकाउंट्स मैनेजर को बोलना तो वो आपको गाइड भी कर देंगे, वरना आप मुझे टैग कर देना ग्रुप के ऊपर, मैं हूँ तो मैं आपको गाइड करवा दूंगा। जिल वाले का मैं जवाब दे रहा था, जिल लिमिटेड से जो गेस्ट आए हैं। रैप अप करें फिर सब इसको। जी वैसे साहब, आपने कोई फर्दर इस पे जो भी फीडबैक फॉर्म वगैरह भेजते हैं उसके बारे में बता दीजिए। फीडबैक फॉर्म फिल कीजिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ताकि हमको पता चले फीडबैक से, ताकि हम इन चीज़ों को और बेहतर कर सकें। हम चाह रहे हैं कि क्योंकि सेशंस के अंदर लोग आ रहे होते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम ये वेबिनार्स कराएं। हमने वैसे महीने में 2 रखे हुए हैं, और नेक्स्ट वेबिनार किसके ऊपर होना चाहिए वो भी आप फीडबैक के अंदर शेयर कीजिएगा, ताकि हम उस मॉड्यूल के ऊपर वेबिनार करें। यहाँ पे बिलाल बिल्कुल, अकरम और साहब भी किसी नजर का आ रहे हैं। अगर बिलाल अकरम सवाल साहब हाँ, किसी का बिलाल अगर अकरम सवाल साहब जो रह है वो गया है। धामा से हैं। बिलाल अकरम साहब आप धामा परफ्यूम से हैं, अगर आप चैट में बता सकें, अगर आप हैं तो। जी फॉर्मेट मिल जाएगा, फॉर्मेट वहीं पर ही लगा हुआ है अपलोड के अंदर, फॉर्मेट है हमारे पास।
वहीं पर ही आप देखोगे ना जब, तो वहां पर आपको फॉर्मेट नजर आ जाएगा। आई थिंक सो वेस रैप अप करते हैं, चीजें हो गई हैं। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो बिल्कुल। कुछ हो तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो हम आपको उसका जवाब बाद में दे देंगे, क्वेश्चन नो इश्यूज। ठीक है, ये बिल्कुल जितने भी यहाँ पे अटेंडीज हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो बिल्कुल जो है अपने अकाउंट मैनेजर से सवाल भी कर सकते हैं। इफ़ यू नीड अ डिटेल्ड डेमो ऑफ द मॉड्यूल आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, आपके पास टीम अवेलेबल हो जाएगी, आपसे सेट कर लेंगे। ठीक है, फर्दर रिकॉर्डिंग का लिंक बिल्कुल अपलोड हो जाएगा जैसे कि बताया मार साहब ने मार्केटिंग की तरफ से, जो है एक आधे दिन के अंदर आपके पास यूट्यूब चैनल पे जो ये वेबिनार भी अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी कोई भी सजेशन है कुछ है, यू कैन कम्युनिकेट थ्रू योर अकाउंट मैनेजर्स। तो अब इसको फिर थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग द वेबिनार, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में आप लोगों से मुलाकात होती है। अगर किसी का कोई और सवाल नहीं है तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है वैसा, चले, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया सबका अटेंड करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।